सबको ओके, थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी वेलसर फैमिलीज को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब सही हैं, अपने घर पे हो और बहुत बेहतरीन तरीके से वेलसर में जो है वर्क कर रहे हो। अभी घर से ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जैसे कि आज हम लोगों ने जो ये सेशन रखा है वुमेन स्पेशल हम लोगों ने रखा है, तो फटाफट से जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके टीम्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं, उन लोगों को जल्दी जल्दी जो है आप इस लिंक को शेयर कर दो 1 से 2 मिनट के अंदर। और इसी के साथ अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अभी आपकी फैमिली घर पे है, वैसे तो सभी की फैमिली घर पे ही होगी, तो आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी बातें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेलसर को लेकर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली को भी बताएं, उनको भी ये चीज दिखाएं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और इसमें क्या फ्यूचर है आपका। यानी कि मैं वेलसर का फ्यूचर आपको दिखाने वाली हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग अपने टीम को, अपने पेरेंट्स को, अगर कोई मैरिड है तो अपने हस्बैंड को या फिर अपने वाइफ को साथ में लेकर कनेक्ट हो, बैठ जाए, इस प्रोग्राम को अटेंड करें। तो 1 से 2 मिनट के अंदर शायद आप लोग कनेक्ट कर लेंगे कुछ और लोगों को जिनको आपको लगता है कि हाँ उनको भी ये मीटिंग्स सुननी चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए है। आज जो है हम लोग बात करेंगे वैसे जैसे कि ये हम लोगों ने रखा है स्पेशल वुमेन्स, तो मैं आपको ये चीज एक क्लियर कर दूं, स्पेशल वुमेन्स के लिए तो है, बट अगर कोई जेंट्स जैसे कि कुछ लोगों के माइंड में चलता है कि यार ये तो वुमेन्स के लिए, कि हम क्यों देखें इसको, तो ऑल सभी के लिए है ये। स्पेशल वुमेन्स के लिए इसलिए है कि वुमेन्स आज के टाइम में बहुत कुछ करना तो चाहती है बट कर नहीं पा रही है किसी न किसी रीजंस के कारण। तो इसीलिए आपकी टीम में ऐसी बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो अभी लीडर्स, जितने भी हमारे सीनियर्स सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूंगी कि आप उनको भी कनेक्ट करें। आज मैं कुछ मटेरियल इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो मेरा 1-2 साल का जो अनुभव है, जो मैंने अभी 1-2 साल में बहुत ज्यादा जो सीखा है, थोड़ा बहुत भी, वो सभी लोगों तक मैं शेयर करूंगी। चलिए, आई होप सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं और सभी लोगों ने अपने टीम को भी कनेक्ट करवा दिया है। तो आज बहुत मजा आने वाला है आप सभी वुमेन्स को। और आज मैं इस चीज का आप सभी से एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, इस टाइम मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होगा, जिससे आप खुद बोलोगे कि नहीं यार, रियली ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए ही है और हम इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने खाली टाइम को यूज करके। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं आप सभी को अपने तरफ से गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी, ऑल वेलसर फैमिलीज को, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एंड इसके साथ मैं आपको सबसे पहले, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे बातों जो मैंने स्टार्ट किया था वेलसर को, और उससे पहले जैसे कि मैं कितने टाइम से हूँ, तो कुछ लोग जानते हैं और हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं अपने बारे में आप सभी को परिचय देना चाहूंगी। नाम देविका सेन, और इस इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला था आज से लगभग 11 साल पहले। जब मैं 11 साल पहले इस इंडस्ट्री में आई थी, तो उस दौरान मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जैसे कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन उस टाइम स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर मेरी पढ़ाई चल रही थी और बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि अपनी खुद की स्कूटी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, और ऐसे कुछ ड्रीम्स थे मेरे उस टाइम। और मैं सोच रही थी कि काश कोई अच्छा जॉब मुझे मिल जाए और जिससे कि मैं अपने इन सपनों को पूरा कर सकूं। मार्केट में जॉब सर्च करने के लिए गई थी मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों ने जॉब भी किया, लेकिन जॉब में मैं सेटिस्फाई नहीं रही। 1 महीने मैंने दिया और बहुत, मतलब इतना ज्यादा हम लोग थक जाते थे, तो उस टाइम लगा कि जॉब से बहुत बड़े सपने हम पूरा नहीं कर सकते, तो 1 महीने करके सैलरी लेके रिजाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद नेटवर्क मार्केटिंग आया लाइफ में, किसी के माध्यम से मुझे मिला जानने को, जैसे आप लोगों को मिला ऐसे मुझे भी उस टाइम मिला, और कुछ नया यूनिक सा लगा, तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट देखना चाहिए, जानना चाहिए।
तो मैंने क्या किया उस टाइम, बिना सोचे समझे एक पैकेज प्रोडक्ट्स लिया और मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। पैकेज लेने के बाद जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली जैसे आपने कुछ गलतियां करी होगी स्टार्टिंग में, ऐसे मैंने बहुत सारी गलती करी थी। स्टार्टिंग में लगते ही मैंने सबसे पहले गलती करी कि मैंने अपना दिमाग यूज किया। मैंने अपना दिमाग यूज किया। सीनियर ने कहा ट्रेनिंग में कि आपको बताना नहीं है, अपनी तरफ से समझाना नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मैं तो समझा सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कॉलेज कर रही हूँ, यही तो करना है, मैं बता देती हूँ और समझा देती हूँ अपने तरफ से। तो मैंने बताने की कोशिश की तो कुछ लोग मुझे ही समझाने लग गए, जैसे हो सकता है आपके साथ ऐसा होता होगा भी। तो उस टाइम जो था लोग मुझे बहुत ज्यादा समझाते थे, बेकार है, कुछ नहीं है, इनमें फ्यूचर नहीं है, कुछ और कर लो, कोई कोर्स कर लो। तो दिमाग में आता था कि शायद नहीं है। तो मैं उस टाइम थोड़ा नेगेटिव हो गई थी इस इंडस्ट्री को लेकर, इस काम को लेकर, कंपनी को लेकर अगर बात करें तो, क्योंकि उस टाइम इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव होने के बाद 1 महीने, अच्छा मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई और आज मैं इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचती हूँ उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो अच्छा, ये फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, अगर किसी को आप फेसबुक से कनेक्ट करवाना चाहते हो तो आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो क्या हुआ उस दौरान, फिर मैं नेगेटिव हो गई और मैंने 1 महीने तक अपने सीनियर को गोली देना शुरू कर दिया। वो मुझे बुलाते थे कि देविका यहाँ मीटिंग है आ जाओ, तो मैं मना करती थी उस दौरान। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि क्या है, क्या सोचते हो आप लाइफ में। एक दिन ऐसे उन्होंने मुझे सडनली मुझसे एक दिन उन्होंने पूछा मुझसे फोन पे। मैंने कहा सर मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स है, मैं बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा आधे घंटा टाइम निकाल के आओ। तो मैं ऑफिस गई। मैंने कहा ठीक है सर, मैं टाइम निकाल के आ रही हूँ। मैं ऑफिस गई और मैं बैठी वहां पे और उन्होंने मुझे कुछ लेडीजों के चेक्स दिखाए, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, बहुत ज्यादा उन चेक्स को देखकर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो लेडीज है इतना पैसा लग नहीं रहा था कि ये कमा सकती है, लेकिन उस दौरान उनका इतना चेक बन रहा था। अगर बात की जाए तो 40 से 50 हजार का पे आउट वो मंथली ले रही थी। तो जब मैं ये चेक्स मैंने देखा और मुझे उस टाइम एक पॉजिटिविटी आ रही थी अंदर ही कि यार जिस चीज को मैं ठुकरा रही हूँ, शायद यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, जो मेरे सपने हैं शायद मैं यहाँ से वो सपने पूरे कर सकती हूँ। मैं जॉब करके भी देख चुकी हूँ, जॉब में भी वो सारी चीजें नहीं है, मतलब उतना पैसा नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ से जब ये लेडीज कमा सकती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, शायद मैं भी कमा सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम एक डिसीजन अपने आप को लेकर लिया कि देविका एक बार और तो अपने दिल की और दिमाग की सुन और एक बार दिल से करके देख इस काम को। और मैं आपसे बताऊं, उसके बाद ना मैंने दाएं देखा, ना मैंने बाएं देखा, ना मैंने पीछे देखा। जो मेरा विजन था, जो मैंने सोचा था अपने लाइफ में, जो मेरे सपने थे, मैंने केवल उसके बारे में सोचा और मैं हर ट्रेनिंग को अटेंड करने लग गई। मैं सीखने लग गई कि पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। और जब मैं सीखने लगी, मुझे सीनियर का सपोर्ट मिला। 1 महीने तक मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर मुझे 1 महीने दीजिए आप अपना, मुझे केवल जानना है प्लान कैसे दिया जाता है। तो मैंने उनका 1 महीने लिया और 1 महीने के अंदर मैंने उस प्लान को देना सीखा। वो फील्ड में कैसे काम करते थे, लोगों से कैसे बात करते थे, किस तरीके से उनके सवालों का जवाब देते थे, हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से वो हैंडल करते थे, वो सारी चीजें मैंने उन 1 या 1.5 महीने के अंदर सीखा। और सीखने के बाद मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर अब मैं आपकी तरह करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा मार्केट में निकलना चाहती हूँ, खुद से प्लान करना चाहती हूँ। और रियली दोस्तों, जब मैं निकली तो मैं उस टाइम तो मैंने बस देखा था उस छोटी सी दुनिया को, जिस दुनिया में मैं जाकर बैठी थी, यानी कि उस कंपनी को, जिस कंपनी में मैं जाकर बैठी और जिसका प्लान मैंने देखा और मैंने सोचा कि शायद यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैं मार्केट में निकली और मैंने अपनी तरह बहुत सारी वुमेन्स को देखा कि आज बहुत सारी वुमेन्स इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, होम मीटिंग्स करती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती है और बहुत सारी चीजें अचीव कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से और पॉजिटिव होती जा रही थी इस इंडस्ट्री को लेकर। अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था कि मैंने एक सही डिसीजन लिया। उस दौरान मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने इस फील्ड को चॉइस किया और फिर मैं और कॉन्फिडेंस के साथ
और इस काम को मैं करने लगी और अच्छे तरीके से लोगों को समझाने लगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो जैसे जैसे मैं इस काम को करने लगी, तो हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी शादी भी इसी इंडस्ट्री से हुई है यानी कि दीप सर से हुई है, इसी इंडस्ट्री में। तो फिर शादी हुई मेरी दीप सर से, और एक छोटी सी बहुत प्यारी सी मेरी बेटी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, जो मुझे इस कंपनी में और हमारे वेलसर में और इस इंडस्ट्री में बिलीव, भरोसा जो मुझे हुआ, वो कुछ साल पहले जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, यानी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मैं अगर बात करूं तो मुझे पूरे तरीके से 100% विश्वास हुआ इस इंडस्ट्री को लेकर कि सच में यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज मेरे साथ कुछ मतलब मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यू थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड रेस्ट करना होगा, आप फील्ड में नहीं जा सकते। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं अपने होम टाउन चली गई, और होम टाउन में जब गई तो ये ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए गई या 2 महीने के लिए गई, मैं टोटल 1 साल के लिए गई। और जब मैं 1 साल के लिए गई, और मेरा पूरा काम दिल्ली से चल रहा था उस टाइम, मेरी पूरी टीम दिल्ली में थी, कई लोगों को पता है इन सारी चीजों को लेकर। तो वहां पे मेरा कोऑर्डिनेट बहुत कम था टीम के साथ, बस फोन पे हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री के पावर को उस टाइम समझा। वो जो 1 साल था, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस 1 साल के दौरान हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा था। हर महीने मेरे अकाउंट में जब पैसा आ रहा था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था कि यार रियली तूने जो 10 साल इस इंडस्ट्री में दिया है ना देविका, वो बहुत अच्छा तूने दिया है। यानी कि अगर देविका तू इस 10 साल किसी जगह जॉब करती ना, किसी कंपनी में जॉब करती, तो शायद तेरे पास ये पैसा नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं राइट हूं? अगर मैं राइट हूं तो आप लोग मुझे थंब दिखा के प्लीज एक बार। यस, यानी कि मैं राइट थी। उस दौरान मैं अपने आप से बातें करती थी उस दौरान, और मैं अपनी भाभी से कहती थी कि यार देख, मेरे पास चेक्स आ रहे हैं, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही, और देख कंटिन्यू हर मंथ का चेक आ रहा है, तू देख सकती। वो मैसेज देखती थी, वो पॉजिटिव होती थी कि रियली तूने अपना 10 साल बहुत अच्छी इंडस्ट्री में दी है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री में दी है। और उस दौरान मुझे एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट मतलब बैठ चुकी थी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पे जॉब करती थी और आज भी करती है। कुछ उनकी भी शादी हुई और आज उनके भी बच्चे हैं, तो आज उनकी नौकरियां जा चुकी है। आज वो जॉब पे जाने से सोचती है कि जाऊं या ना जाऊं, बच्चे कौन देखेंगे, घर की जिम्मेदारी कैसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो सोचती है। लेकिन उस टाइम जब उसका फोन आता था, मेरी फ्रेंड जैसे खाली टाइम पे हम लोग जब बातें करते थे, तो जब मैं उनको बताती थी कि यार मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा बिजनेस चल रहा है और मेरे चेक्स आ रहे हैं, तो वो कहते थे मुझे कि यार तू बहुत अच्छी है, तू यहाँ पे तेरा तू काम नहीं कर रही और तेरा चेक आ रहा है। और मैं जब उनको भेजती थी वो स्क्रीनशॉट कि मेरा इस महीने का चेक इतने का आया है, 30,000 का आया है, 40,000 का आया है, 50,000 का आया है, तो उस चीज को लेकर वो कहते थे यार तूने सही डिसीजन लिया था। और शायद उस टाइम हम भी तेरी बातों में आ जाते और हम भी उस टाइम तुझे ना नहीं कहते और ये नहीं बोलते क्या बेकार है देविका, मत कर, चलना, जो कर रहे वही करते हैं। तो शायद ये मुमकिन नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल, उस टाइम मैंने डिसीजन ले लिया था अपने आप को लेकर, और आज ये सारी चीजें हैं। खैर, ये छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए कहा क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है जो इसी कारण से घर पे बैठ जाती है, इसी कारण से जॉब करती है और एक अच्छे लेवल तक पहुंचती है, लेकिन जब ये सिचुएशन उनके साथ आती है तो वो जॉब को रिजाइन करती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब दोबारा जॉब करने के लिए सोचती है तो उस तरीके से फिर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको अपनी सुनाई है। मुझे लगा कि शायद ये स्टोरी कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग करे इस इंडस्ट्री को लेकर। और फिर से आज मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है और इसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे फैमिली में, मेरे ससुराल की अगर बात करूं तो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा देवर है, नंद की शादी हो चुकी है, एक ससुर जी है और दादी सास है। यानी कि आप समझ रहे हो, पूरा फुल फैमिली है। और उन फैमिली के साथ में मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे रही हूँ, टाइम देके काम कर पा रही हूँ और अपने बच्चे को भी बहुत बाखूबी तरीके से संभालती हूँ हर एक चीज को। खैर, ये सारी चीजें थी जो मुझे लगा थोड़ा बताना चाहिए। अब बात करते हैं वुमेन्स को लेकर।
तो आज बहुत सारी वुमेन्स है जो आज हमारे साथ बहुत सारी उम्मीद के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले अगर वुमेन्स के ड्रीम्स के बारे में अगर बात की जाए तो मैं कुछ स्लाइड आपके सामने रखना चाहूंगी। किस तरीके से आप जो है वुमेन्स के ड्रीम्स क्या क्या ड्रीम्स होते हैं और हर वुमेन्स अपने लाइफ में किन सपनों को देखती है और कैसे उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या सोचती है, और कुछ वुमेन्स उन सपनों को पूरा कर पाती है लेडीज है और कुछ वुमेन्स सपनों को पूरा नहीं कर पाती है। तो वुमेन्स के सपने किस तरीके के होते हैं, एक लेडीज के सपने और एक गर्ल्स के सपने की बात करूं तो किस तरीके के ड्रीम्स होते हैं, आइए देखते हैं, उन पे बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट आप, जैसे कि आज के टाइम में मोस्टली हर कोई ड्रीम्स देखता है और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उन सपनों को लेकर वो बहुत ज्यादा उम्मीद रखती है अपने जिनसे वो प्यार करती है, उनके ऊपर उम्मीद करती है कि शायद इनके थ्रू हमारे ये सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए, पूरे हो जाए। और फिर हम सोचते हैं, उनसे हम बोलते भी है कि जैसे कि अगर बात करें, हम अपने हस्बैंड को ज्यादातर इस चीज को लेकर कहते हैं कि आज हमें यहाँ घूमने जाने का मन है तो आप मुझे यहाँ घूमने लेकर चलो, फैमिली को चलो चलते हैं, चलते हैं। शॉपिंग की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि शॉपिंग करना है, आज मन कर रहा है शॉपिंग करने के लिए, तो शॉपिंग के लिए हम लोग उनको एक तरीके से उनको बोलते हैं, प्रेशर करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, हस्बैंड के पास टाइम होता है और कई बार हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, और जब उनके पास टाइम होता जाते हम बहुत हैप्पी होते हैं, और जब नहीं होता, जब हम उनको बोलते हैं चलने के लिए और अगर नहीं होता तो फिर आपको पता है फिर हमारा जो हम किस तरीके से फिर रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर। हो सकता है कुछ वुमेन्स तो उनको खाना भी नहीं देती होंगी उस दिन कि हमें लेकर नहीं गए शॉपिंग के लिए, पूरा दिन काम करते हैं, ऐसा है कुछ जाओ निकालो और खाओ, तो इस तरीके से भी होता होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रीम्स, एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस, ओके, सभी को आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है मेरी? यस। देन जैसे कि मैंने कहा, कई सारे हम जैसे कई वुमेन्स का एक होता है ड्रीम कि हम लोग घूमने जाएं, और इसी के साथ साथ कुछ वुमेन्स का जो सपना होता है सेल्फ डिपेंड बनने का, खुद के पास बहुत पैसा हो, हस्बैंड के पैसे पे हम डिपेंड ना रहे, और साथ ही हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की ज्वेलरी पहन के हम घूम सके। कई वुमेन्स का ये ड्रीम है। एक मिनट, तो कई वुमेन्स का ये ड्रीम्स होता है अलग अलग ज्वेलरी पहनने का, इस तरीके का। और इसी के साथ कई सारी वुमेन्स सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है अपने लाइफ में। वो ये सोचती है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं अपने मन के हिसाब से उसे खर्च कर सकूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, जितना मुझे खर्च करना है उतना मैं खर्च कर सकूं। और देखा जाए आज हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो अपने हस्बैंड पर ही डिपेंड रहती है, शादी के बाद हस्बैंड पे और शादी से पहले पेरेंट्स के ऊपर। यानी कि कई सारी वुमेन्स है जो अपने लिए सोचती ही नहीं है, वो ये सोचती है कि शादी से पहले कहा जाता है उन लोगों को कि जो करना है शादी के बाद करना, अपने हस्बैंड के घर पे जाके, अपने रियल घर पे जाके ये वर्ड जोड़ा जाता है, आप अपने घर पे जाके जो करना है करना। और हम वहां पे जब जाते हैं और वहां पे जाके हमें कुछ हो सकता है, कुछ सिचुएशन ठीक ना हो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करें जॉब करके, और फिर हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। कुछ लेडीज से हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाती है और वो बहुत सारी चीजें लेना तो चाहती है, बहुत सारी चीजें सोचती है कि मैं ये भी खरीद लूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्या मैं ये ले सकती हूँ, इस तरीके से। बट कई बार वो जेब को देखकर या फिर पैसे को देखकर वो अपने मन को मार लेती है कि नहीं अभी ये नहीं ले सकते, या फिर उसके दिमाग में एक इस तरीके की बात आ जाती है, मैं ले तो लूं, फिर हो सकता है कि मेरे को मेरे हस्बैंड डांट दे, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने पैसे कैसे खर्च कर दिया, तुम जब देखो शॉपिंग करती रहती हो, तुम जब देखो अपने ऊपर खर्च करती रहती हो सकता है ये सारी बातें क्रिएट हो। और इसी के साथ
जब शादी होती है तो ससुराल में बहुत सारे लोग होते हैं। जब आप अपने लिए कुछ सोचते हो तो हो सकता है कि आपकी सासू माँ भी आपको कुछ ना कुछ कहते कि एक तो हस्बैंड कमा के लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और इसको देखो खर्च करती रहती है। यानी कि आप टोटली डिपेंड अपने हस्बैंड पे हो। आप नहीं सोच सकते अपने बारे में कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। आप जो चाहिए होता है वो उसके बारे में आप नहीं ले सकते। यानी कि आप हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि क्या मैं इसे नहीं ले सकती। मैं रिपीट करना चाहूंगी, आप सोचते हैं कि क्या हम इसे मैं नहीं ले सकती। इसकी वजह अगर हम ये सोचे, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, यानी कि दोनों बातों में अंतर है। क्या मैं इसको नहीं ले सकती या इसे मैं कैसे ले सकती हूँ। और जब आप कैसे जोड़ देते हैं ना, जब आप और हम जोड़ देते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कैसे, और उसके बारे में आप सोचते हैं कि हम कैसे ले सकते हैं। जब आप उसके बारे में सोचते हो और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, फिर आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हो उसको लेकर कि मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं खुद सेल्फ डिपेंड बन जाऊं, जिससे कि मेरे पास खुद के थोड़े बहुत पैसा आना शुरू हो जाए, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड पे या फिर किसी पे डिपेंड ना रहूं। रियली। और जब आप इस थॉट के साथ कुछ काम करने के लिए निकलते हैं मार्केट में, और जब आपको मौका मिलता है और आप कोई एक डिसीजन लेते हैं किसी एक चीज में काम करने के लिए, तो शायद वो चीज बहुत धीरे 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 बहुत अच्छी होने लग जाती है। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि अधिकतर लेडीज इन सब चीजों के लिए जॉब करती है। बिल्कुल जॉब करती है, लेकिन जॉब का आपको पता है कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और उस टाइम और हम लोगों के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उस टाइम बहुत सारी चीजें नहीं, जॉब को और घर को पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये बात भी आती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी जिम्मेदारी को भी भरपूर तरीके से निभाती रहूं, और मैं कुछ ऐसा काम भी करूं जिससे कि मेरे पास खुद के सेल्फ पैसा भी आए, और मैं जो है उन पैसों को अपने अनुसार जहां मुझे खर्च करना है, जिस चीज में मुझे खर्च करना है, उन चीजों में मैं खर्च कर सकूं। आई थिंक मैं आपको इस चीज को समझा पा रही हूँ। यानी कि वुमेन्स अपने ड्रीम्स जो देखती है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब आपके पास अपने खुद के पैसे आते हैं तो आप उन पैसों को बहुत अच्छे से अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के ऊपर यूज कर सकते हैं, और अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो वो कौन सा मौका है, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है आज। उस अपॉर्चुनिटी, देखो बहुत वर्क है, लेकिन आज वुमेन्स कुछ स्पेशल वर्क जैसे कि हम कर रहे हैं, वेलफेयर वुमेन्स, तो एक स्पेशल वर्क को आप करके उन सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ एक मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, हर इंसान का एक सपना और होता है, ड्रीम्स होता है हर इंसान का। जैसे कि अगर बात करें तो हर इंसान, हर वुमेन्स जो है, एक मिनट, तो जैसे कि हर वुमेन्स का एक और सपना, कई वुमेन्स का ये सपना होता है। जैसे बात करें, आप ये देख रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड जो है, एक सुंदर सा घर है, उसके सामने एक कार है, और उस कार के रेड कलर की कार है, और उस कार के अंदर एक माँ है और उसका बेटा, यानी कि उसका बच्चा, और वो बच्चा अपनी माँ को किस कर रहा है, और अंदर से एक फीलिंग के साथ एक किस करते हुए कह रहा है, मॉम आई लव यू। यानी कि वो अपनी माँ को प्यार जता रहा है कि आपने इतना ब्यूटीफुल एक लाइफ आपने मुझे दिया, एक ब्यूटीफुल मॉम मुझे मिली जिन्होंने मेरे सपने को, मतलब
मुझे ये लाइफ मुझे दे रहे हैं जिस लाइफ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आज बहुत सारे मिडिल क्लास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उनके बच्चे इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा दिन भर काम करते हैं, शायद वो हमारे फ्यूचर के लिए और कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, शायद वो सपने हम पूरा कर सकते हैं। जो हर इंसान का एक लाइफ यही होता है, ये ड्रीम्स होते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से उस कितना खर्चा आपका मेंटेन हो रहा है। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वुमेन्स रियली मैं बात करूं तो वो घर का सपना भी और अपने, अगर उसे कार चाहिए, हर वुमेन्स का सपना होता है, जैसे मेरा भी सपना था, शादी से पहले मुझे कार चाहिए, स्कूटी चाहिए, खुद के दम से चाहिए, ना कि मुझे अपने पापा मम्मी के पैसों का चाहिए। मैंने कई तरीके के कोर्स के लिए सोचा था कि मैं ये करूंगी, लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी कि यार पैसे ले लूं और इन फ्यूचर अगर मैं उस चीज पे ना काम कर पाई, मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई, तो मेरे घर वाले मुझे ताने देंगे कि पैसा इसने वेस्ट कर दिया। तो ये नहीं सुनना था मुझे। तो मुझे ये इंडस्ट्री लगा और यहाँ से मैंने फिर अपना धीरे धीरे ये सपना बनाया कि मुझे जो जो चीज चाहिए वो चीज मुझे इसी इंडस्ट्री से चाहिए और यहीं से चाहिए। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना स्कूटी का टारगेट बनाया, लैपटॉप का टारगेट बनाया और फिर एक कार का टारगेट बनाया, जो मैंने यहाँ से 5 लाख की एक कार भी मैंने यहाँ से ली। और 5 लाख जब मैंने यहाँ से कार लिया तो मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हालांकि ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी जो इस तरीके की मतलब इस तरीके के सपने को देखती हैं, अपने बच्चों को लेकर देखती है कि मैं अपने बच्चों को बेटर लाइफ दे सकूं, बेटर जिंदगी दे सकूं, इस तरीके का मोमेंट हर दिन हमारे लाइफ में आए, ये मोमेंट मैं दे सकूं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर माँ एक बेस्ट मॉम बनना चाहती है और बेस्ट मॉम बनने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके का ड्रीम्स हर वुमेन्स का होता है। और इसी के साथ अगर बात, और इसी के साथ जैसे कि हर कोई, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि कई सारी लेडीज से बहुत सारी चीजें करना तो चाहती है, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाती। फिर लास्ट मोमेंट पे उनके पास एक डिसीजन होता है कि घर देखते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, यानी कि वो अपने सपने को खत्म कर देती है। अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली घर की नहीं रहती, घर में भी बहुत सारी चीजें आती है, परिवार, घर, परिवार, रिश्तेदार, हस्बैंड, बच्चे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब जो चीजें होती है वो होती है समाज। मैं कुछ करने के लिए जाऊं तो समाज क्या कहेगा। पर आज अधिकतर लेडीज इसी समाज के कारण, एक बार के लिए मैं घर वालों को तो मना लूं, लेकिन समाज क्या कहेगा। लगता है हस्बैंड कमाते नहीं है, सही से नहीं कमाता, इसी वजह से जो है इनकी मिसेस बाहर जा रही है। यानी कि ये जो सोच है, हमें इस सोच से बाहर निकलना है। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या, मतलब हर एक चीज से निकलना है और हर चीज को समझाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने आप को प्रूफ कर देते हैं, जब हम कुछ करने के लिए निकलते हैं और एक अच्छे सोच के साथ निकलते हैं, अपने फैमिली के लिए निकलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें सारी जिम्मेदारी को खत्म करना है, नहीं, हमें हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाना है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में भी हमें टाइम देना है, ताकि वो काम भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है बहुत अच्छे से चले। और इस वेलसर जिसे आप काम कर रहे हो, वेलसर में ये काम भी बहुत अच्छे से चले। यानी कि घर, परिवार, बच्चे, पति और रिश्तेदार, हर चीज को, समाज को, हर एक चीज को संभालते हुए आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वुमेन्स आज के टाइम में इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को के कारण ही अधिकतर लेडी से काम नहीं करती है। वो अपने आप को ये सोचती है कि मेरे पास बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं जिस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक कुछ सालों नहीं, बहुत सालों पहले, यानी कि अगर बात करें तो 1945 यानी कि 1945 में एक इंडस्ट्री उभर के आई, जिन्होंने लोगों को सपने दिखाना शुरू किया, सिखाया सपने किसे कहते हैं।
और जब वो धीरे 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 वो इंडस्ट्री आगे बढ़ी और लोगों को पता चलने लगा कि रियली एक इंडस्ट्री ये भी है जहाँ से कि हम अपने हर एक चीज को मेंटेन करते हुए, हर एक चीज को बहुत अच्छे से चलाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। तो 1900 अगर बात करें 95 में, 1995 में, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, 1995 में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में आ चुकी थी और काम करने लग गई थी। उसके बाद जब आपको पता है कि जब कोई चीज आती है तो उस चीज की नकल की जाती है, डुप्लीकेशन किया जाता है, तो इस चीज को लेकर कई सारे लोगों ने मार्केट में इसका कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनी भी आई जिन्होंने गलत तरीके से काम किया और लोगों के नुकसान पहुंचाया, और उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी कंपनी भी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोगों के विश्वास के साथ काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को मेंटेन कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट के नजर में, गवर्नमेंट के नजरों सर्टिफिकेट से लेकर हर तरीके से काम कर रही है। अब जो एक गलत इरादे से आई थी, जिन्होंने गलत इरादे से काम किया, तो कुछ लोग थे जो उनके चाल में फंसे। मैं आपको इन सारी चीजों को लेकर इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं फेस करते होंगे। जब आप जाते हैं मार्केट में बात करने के लिए तो लोग कहते होंगे बेकार काम है, इन चक्करों में मत पड़ो, कंपनी भाग जाती है। तो कुछ कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने लोगों को लोगों का भरोसा इकट्ठा करके यानी कि बंद हो जाती थी कंपनीज, तो कुछ लोगों का भरोसा टूटा उसमें, है ना। लेकिन धीरे 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 जब ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होने लगी, अच्छे तरीके से रनिंग होने लगी अगर बात की जाए तो, और 2016 के अंदर जब ये वाली इंडस्ट्री उभर के आई और इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखी कि आज हम बहुत सारे लोगों को वर्क दे रहे हैं, काम दे रहे हैं हम बहुत सारे लोगों को, आज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है, बहुत सारे ऐसे जेंट्स है, स्टूडेंट्स है जो कि आज इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं अपने लाइफ में, जो अपना खुद का व्यवसाय ओपन कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने घर से ही इस बिजनेस को क्रिएट किया, डे बाय डे अपने खाली टाइम में क्रिएट किया, डे बाय डे उन्होंने अपने इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही है। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन आज कार चला रही है, जो इसी इंडस्ट्री से कमाया है उन्होंने। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है जो पहले अपने हस्बैंड से मांगा करती थी मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, आज उनके अकाउंट में 1-1, 2-2 लाख रुपए इसी इंडस्ट्री से जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पहले अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते थे कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। तो आज वो स्टूडेंट्स के अकाउंट को देखोगे तो बहुत सारे अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो, और उनके अकाउंट में आप वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं, कोई घर गिफ्ट कर रहा है, कोई कार गिफ्ट कर रहा है। यानी कि इतनी पावरफुल इंडस्ट्री बन चुकी है। और जब उन्होंने ये सारी बातें गवर्नमेंट के सामने रखी, सरकार के सामने रखी, तो सरकार ने 2016 के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ गाइडलाइंस तैयार कर दी। उन्होंने देखा जब ये बिजनेस इतने सारे लोगों को रोजगार दे रही है, इतने सारे लोग जो बेरोजगार थे, जो कुछ नहीं सोचते थे और जो सोचते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, आज वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ गाइडलाइंस तैयार कर दिया जाए और इसको पावरफुल और बना दिया जाए। तो 2016 के अंदर बहुत सारी चीजें इसके सर्टिफिकेट रेडी कर दिया गया, और आज आपको मैं बता दूं ये बहुत ही हम सभी के लिए, वेलसर वालों, हम जितने भी वेलसर वाले हैं, हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि उन सारे गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट को लेकर आज जो है वेलसर भारत में रन कर रही है। और खाली इंडिया, मतलब खाली दिल्ली में नहीं, आप सभी को पता है जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है तो हर एक जगह से ये काम चल रहा है, चाहे वो कोलकाता हो, वेस्ट बंगाल, या फिर बिहार, यूपी, राजस्थान, मतलब हर एक जगह में, एमपी, हर एक जगह में हम ये जो काम है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जा रहा है। तो गाइस, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हम जो है इस इंडस्ट्री में अपने आप को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं अपने घर और परिवार को लेकर, है ना। और अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में, जब मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल एक और देना चाहूंगी। जब मैं मार्केट में जाती थी प्लान करने के लिए, तो मैं कई सारी कंपनीज के साथ टकराती थी, यानी कि वुमेन्स के साथ जो अदर कंपनी में वर्क करती थी, और वो बताती थी हम तो इस इंडस्ट्री, मतलब हम तो इस कंपनी से हैं, हम तो इस कंपनी से। तो उस टाइम मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था ना, वो और हाई होता जाता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि
रियली मैंने बहुत अच्छी कंपनी को चॉइस किया है। तो उस दौरान, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था जब ज्वाइन किया था कि है क्या, लेकिन जब कर लिया और जब निकली, कहते हैं ना जब हम निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलने लगती है। तो निकली तो कई सारी कंपनीज से मैं टकराई और कई सारी कंपनीज को देखा और फील किया। वो क्या फील किया अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या फील किया। उससे पहले मैं जिस जिस कंपनियों से टकराई, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी आप सभी को कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर क्या है, यानी कि वुमेन्स इस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड कर रही है, किस तरीके से मार्केट में काम कर रही है। आप यहाँ पे कुछ वुमेन्स को देख सकते हैं। और कहा जाता है कि 67% वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग करती है, यानी कि 67। बाकी की अगर बात किया जाए तो कितने हो गए, 27, 67, 23। तो बाकी के जो लोग हैं वो पुरुष है, जो इस इंडस्ट्री में मतलब इन वुमेन्स को हैंडल करते हैं एक तरीके से, कि टीम को हैंडल करते हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए और हमें गाइड करते हैं। तो बात करते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वुमेन्स किस तरीके से इस काम को कर सकती हैं। यानी कि जो मैंने अब तक देखा है कि वुमेन्स के अंदर वो सारी खूबी होती है इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसका कि आप स्लाइड देख सकते हैं। और इसके पास जो प्रोडक्ट्स है, इस कंपनी के पास, मैं कुछ साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मैं एक कंपनी के प्रोग्राम को देखने के लिए गई थी और वहां पे कुछ इस तरीके से ही मीटिंग चल रही थी, जहां पे आप देख सकते हो टिफिन है, डब्बे हैं, चम्मच है, यानी कि ये सारे घर किचन के कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि ये सेल कर रही है। उस दौरान उनको पता चला था कि हम इसे जो है सेल करके हम एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये किचन के प्रोडक्ट्स वो सेल कर रही है और सेल करके अपने, और सेल किसके साथ कर रही है, एक ग्रुप के अंदर, अकेले नहीं, एक ग्रुप के अंदर उन्होंने स्टॉल लगाया है। आप देख सकते हैं स्टॉल लगा के हाई हेलो कर रही है, बुला रही है, और लोग आ भी रहे हैं। उनका बुलाने का अंदाज क्या है, स्माइल करके वो लेडीजों को बुला रही है, क्योंकि पता है लेडीज शॉपिंग करने में सबसे मस्त, बहुत उनको इंटरेस्ट आता है शॉपिंग करने में, उनका फेवरेट काम ही शॉपिंग है। तो उन्होंने स्टॉल लगाया, आज वो इनवाइट कर रही है लोगों को और बता रही है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकंड में आप देख सकते हैं इन्होंने अपने घर में स्टॉल लगाया है, इन्होंने अपने घर में ही स्टॉल लगाया है, और ये अपने जो फ्रेंड्स हैं या नियर डियर है, अपने रिश्तेदार हैं, इन लोगों को बुलाकर ये अपने बिजनेस के बारे में और इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रही है, इनकी खूबी के बारे में बता रही है कि हमें ये क्यों लेना चाहिए, आज से पहले हम जो लेते थे वो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या केमिकल, मतलब यानी कि ये सारी चीजें ये इस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर रही है। टोटली जो वर्क है, यानी कि अपने घर में एक किट्टी पार्टी जिसे कहते हैं लोग, अपने ग्रुप को बुलाकर एक तरीके से ये पार्टी कर रही है। यानी कि आप इनके फेस को देख के पहचान सकते हैं कि ये इंडियन नहीं है, ये इंडियन नहीं है, ये है अंग्रेज। यानी कि बाहर की कंट्री के लोग इस बिजनेस को दिल से अपनाकर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। तो यहाँ पे नीचे एक चीज और देख सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट है, एक इंडियन लेडीज बैठी हुई है, उसके साथ एक जेंट्स का हाथ है और एक लेडीज और है, जो कि इस प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए, इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट हो सकता है और ये सप्लीमेंट है। आप इन दोनों चीजों में अंतर देख सकते हैं कि क्या है, वहां पे भी लेडीज से वर्क कर रही है और यहाँ पे भी लेडीज से वर्क कर रही है, और ये उन चीजों को बेच रही है जिन चीजों की नीड सभी को तो होती है, लेकिन सभी लोग इसे नहीं लेना रेफर करते हैं, नहीं लेते हैं। यानी कि कुछ लेडीजें लेती हैं और कुछ लेडीजें ये सोचती हैं कि यार ये डब्बे उब्बे के लिए पैसे नहीं है अभी हमारे पास, हम बाद में लेंगे, यानी कि टाल देती है अगर हम बेचे इसे। तो जब मैं मीटिंग में गई थी तो मुझे लगा यार ये कौन लेगा, कुछ ही लोग लेंगे, लेकिन चल रहा था काम फिर भी उनका। लेकिन हम और आप बहुत लकी है, यस यस, आप और हम बहुत लकी है कि हम वही बिजनेस कर रहे हैं जो और वुमेन्स कर रही है। यानी कि पावरफुल तो है, अगर बाहर की लेडी से भी कर रही है और इंडियन लेडी से भी कर रही है, तो यानी कि चाहे गलती से आए या चाहे किसी ने हमें बोल बोल के या फिर फोर्स करके हमें इस इंडस्ट्री में बिठा दिया, या इस इंडस्ट्री में हम लोगों को बोल दिया कि कनेक्ट करवा दिया, करो करो, यानी कि हम चाहे कैसे भी आए हैं, हम आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में। यानी कि बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
मुझे भी करना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि करे तो ऐसा क्या करे, है ना, करे तो ऐसा क्या करे, क्योंकि डब्बे हर कोई नहीं लेगा। यहाँ पे मैं थोड़ी नेगेटिव, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा सा चला था इस बात को लेकर कि इसमें तो हर कोई नहीं लेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम और आप बहुत लकी है, आज हमारे पास वो बेसिक चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। अगर बात की जाए चाय पत्ती की, हर्बल टी हर किसी के किचन में है या नहीं है, आप खुद पूछिए अपने आप से। हर किसी के किचन में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली है, बहुत ही बात की जाए जो दिन का 100 रुपए कमाता हो एक दिन का, या फिर एक दिन का 1000 कमाता हो, चाहे 1 लाख कमाता हो, चाहे 1 करोड़ कमाता हो, हर घर में चाय पत्ती चाहिए। यानी कि हर किसी की नीड है, हम उस पे काम कर रहे हैं। हर किसी की नीड है हेयर ऑयल, हम उस पे काम कर रहे हैं। हर किसी की नीड है फेस वॉश, हम उस पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत और भी चीजें हैं, जैसे शैम्पू है, हल्दी है, देन सॉरी मिर्च, और देन इसके बाद जैसे कि मैं बात ये आप देख सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर। यानी कि हम बेसिक चीजों पे काम कर रहे हैं। वेलसर के जो डायरेक्टर है आसिफ सर, उनकी सोच, उन्होंने सारी चीजों को रिसर्च किया, उन्होंने देखा, रिसर्च करके उन्होंने सोचा, और अपने साथ उन 2 महान डायरेक्टर, अगर मैं बात करूं अर्पण सर और रवि सर, उनके साथ डिस्कस किया कि हमें ऐसा क्या लाना चाहिए मार्केट में जो सभी की नीड है। तो उन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही सूझबूझ के साथ इन प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए सोचा है कि हम हर घर में वही प्रोडक्ट पहुंचाएंगे जो हर किसी की नीड है, ना कि वो जो कुछ कुछ लोग ले और कुछ लोग ना ले। यानी कि हमें अपने आप के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि हम वेलसर में हैं। जब ये लेडीज से केवल टिफिन और ग्लास किचन का सेट बिकवा के लाखों करोड़ों तक पहुंच सकती है, तो आप और हम इससे ज्यादा अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। बट आपने एक चीज नोट किया होगा, ये जब अपने प्रोडक्ट का सेल कर रही है तो एक स्माइल के साथ, यानी कि ये बता रही है खुद का बिजनेस है ये इसका, ये नहीं सोच रही है कि ये किसी और का बिजनेस है, ये सोच के सेल करिए ये मेरा बिजनेस है और देखो इससे क्या, मतलब इनके फेस में वो सेल करते वो चमक आप इनके फेस पे आप देख सकते हो। यानी कि यही चमक और यही एक एटीट्यूड हमें अपने अंदर रखना है जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करें। हम जब इसी तरीके से अपने घर में कुछ लेडीजों को बुलाए और उनको बोले कि देखो ये प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से यूज करते हैं और लेकर आते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, और इन्हीं सामानों को यूज करते करते आज वेलसर में कई ज्यादा लेडीज से पैसा कमा रही है। और मैंने भी सोचा है कि इस मिशन में मुझे भी शामिल होना है, और देखो मैं इन प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, मैंने एक दुकान चेंज कर दिया है, और मैंने कसम खा लिया है कि जिस चीज से घर में पैसा आएगा मैं आज से उसी चीज को लेकर आऊंगी, और मैंने डिसीजन लिया, मैं भी आप लोगों से उस चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। और आप जो है डिस्कस करते हैं इस तरीके से, अपने अपने घर पे इन सभी प्रोडक्ट को रखते हैं और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं चाय के लिए, जो आप लोग करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं अपने नियर डियर को और उनको इस चीज के बारे में बताते हैं। और फिर क्या इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी आप सभी से। तो इस तरीके से आप जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। सेल्फ वर्क है, ये आपका सेल्फ काम है। इस काम में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ना ही हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना है, ना ही घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना है, ना किसी के ऊपर। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है, क्या क्या सप्लीमेंट है, उन सप्लीमेंट की नॉलेज लेना है, देन उसके बाद अपने घर में लाकर इन प्रोडक्ट को रखना है और आपके जान पहचान वाले लोगों को शेयर करना है। और मुझे लगता है कि आपको ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ आ चुका है। और अंग्रेज लोग अगर समझ सकते हैं इस काम को, वहां की वुमेन्स अगर समझ सकती है कि पार्ट टाइम में हम क्या करें अपने बच्चों को संभालते हुए, तो मुझे और आपको समझने में अब देर नहीं होनी चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए। तो आप लोग आई होप समझ चुके हो इस चीज को, नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को। इसके बाद अब बात की जाए वाई वुमेन सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम अभी जो आपने देखा पीछे स्लाइड में
वुमेन्स इसको कर रही है, किस तरीके से कर रही है। यानी कि वुमेन्स के अंदर कुछ आदतें होती है जिस कारण वुमेन्स के अंदर कुछ आदतें होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग को और सुंदर बना देती है। तो वो सुंदर मतलब वुमेन्स के अंदर वो सुंदर आदतें मतलब क्या है, वो खूबसूरत ब्यूटीफुल अगर बात की जाए तो वो क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है माउथ पब्लिसिटी। हर लेडीज को बोलना बहुत पसंद है, हर लेडीज को बोलना बहुत पसंद है। और आपने नोट किया होगा जहाँ पे 4 फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, आपने देखा होगा जब हम सब इन्हीं की तरह, जब हम अपनी फ्रेंडों के साथ या अपने जिनके साथ हम लोग रहना पसंद करते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहना पसंद रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते हैं, इसकी उसकी बातें करते हैं, घर की इधर उधर, मतलब कई सारी बातें करते हैं। यानी कि वही बातें हमें करनी है, माउथ पब्लिसिटी करनी है, लेकिन इधर उधर की नहीं, अब खाली वेलसर की। यहाँ पे आपको केवल अपनी आदत को अपनाना है, जो आपकी आदत है। वुमेन्स इस काम के लिए इसीलिए फेमस है, इसीलिए सक्सेस है, क्योंकि वो अपनी आदत से ही पैसा कमा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, लेकिन जेंट्सों के अंदर ये आदत नहीं होती। आपने नोट किया होगा आपके घर में अगर आपके हस्बैंड है, आपके पापा है, वो बात कर, देखा होगा कई बार क्या होता है, आप इतनी बातें करते होगे अपनी मम्मी से या फिर किसी से ही बातें करते होगे, तो आपके हस्बैंड कहते होंगे कितना बोलती है, मुंह नहीं थकता, कभी इसकी कभी उसकी। आपने सुना होगा कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कहीं से कुछ ऑफर आपको सुनने में आता है कि आज यहाँ पे ना ऑफर है, और आप आते ही सबसे पहले सभी को बोल देते हैं यार वहां पे ना अच्छा ऑफर चल रहा है, सभी को फोन करके बोल दिया, आस पास वाले लोगों को बोल दिया। कई बार सुनने को मिलता है तेरे को क्या फायदा है उससे। और इसी के साथ आपने देखा होगा वुमेन्स को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पसंद है या नहीं, अपने आप से पूछो। देन इसी के बाद आपने सुना होगा कि कई सारी वुमेन्स को ग्रुपिंग में यानी ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। और जब वो ग्रुप में रहती है ना, तो इन सारे कामों को वो जरूर करती है, बातें भी करती है, शॉपिंग भी करती है, खाली टाइम में चलिए यार शॉपिंग करके आते हैं, ऑफर का कुछ पता चलता है तो वो ग्रुपिंग में सभी को बताती भी है। यानी कि इन चारों चीजों को देखा जाए तो इन सारी चीजों में एक वुमेन्स जो है फेमस है कहा जाए तो, और वुमेन्स को कहा भी जाता है इन सब चीजों को लेकर। तो ये हमारी एक आदत है, और हम इसी आदत से जो है इस इंडस्ट्री में छा सकते हैं, इस इंडस्ट्री में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी आदत से आप जो है उन सभी अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है आपको पता है, माउथ पब्लिसिटी, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में अब आपको बताना है। आदत वही रहेगी, बताना है, इधर की नहीं, केवल वेलसर को लेकर। ग्रुप में आप सब रहना पसंद करते हैं, उसी ग्रुप के अंदर आपको बातें शेयर करनी है कि यार पहले क्या था कि हम लोग यहाँ से शॉपिंग करने जाते थे तो नहीं मिलता था, तो अब यहाँ से लेने आएंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट ऑफर्स है, मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये आप बता सकते हैं। जब आप लोग ग्रुप में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, और जब आप वेलसर में भी अपने ग्रुप के साथ शॉपिंग करने के लिए आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ग्रुप में शॉपिंग करने आओगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप ग्रुप में शॉपिंग करने जाओगे और आपको पता है कि वेलसर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी प्रोवाइड करती है, तो जब आप उन ऑफर्स का बेनिफिट भी लोगे तो आपके ग्रुप को बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप उन ऑफर को खुद लेते भी, आपको खुद पता है जब आप उन ऑफर को लेते हो तो आपको कितना फील होता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आपको इस मार्केट में सक्सेस करती है। इन आदत को आपको खत्म नहीं करना, बल्कि अगर नहीं है तो इन आदत को बनाना है ना। तो ये सारी आदत है जो कि एक वुमेन को बहुत खूबसूरत करती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो ये आदत हर वुमेन्स के अंदर है, और ये शक्ति कहा जाता है वुमेन्स का। तो आप इन शक्तियों को पहचाने, और आप ग्रुप में रहना, जो जो भी आपका ग्रुप है उन ग्रुप के अंदर आप वेलसर के ऊपर बात करना शुरू कर दें। बिजनेस उनके पास भी पहुंचेगा, आपके पास भी पहुंचेगा, वो भी पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद देन अधिकतर वुमेन्स, आप ये देख सकते हैं वुमेन्स पार्ट ऑफ लाइफ। एक वुमेन्स के लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जब वो पूरे घर का काम करती है, सुबह से लेकर 12-1 बजे तक, जब भी वो काम करती है, अपना सारा काम फिनिश करने के बाद
वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में क्या करती है? एक्स्ट्रा टाइम में क्या करती है? या तो वो टीवी देखती है ना, या फिर सो जाती है। यानी कि वो जो हमें कई सारे लोगों का होता है कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं और कौन से समय में कर सकते हैं। तो मोस्टली जो इस इंडस्ट्री में जो वुमेन्स अपना टाइम देती है, वो टाइम देती है अपना पार्ट टाइम, यानी कि अपने घर का काम का सारी चीजें फिनिश करने के बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है वो टीवी नहीं ना देखकर, हाँ टीवी ना देखकर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल या सोशल साइट जैसे कि फेसबुक में वेलसर को लेकर इन सारी चीजों को देखकर अपनी नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, अपने लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो आपके लोग हैं और उनको फिर बता सकते हैं। यानी कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूज कर रहे हैं। उस एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या कर रहे हैं, अपने जानकार वाले लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों को आप मीटिंग के बारे में बता रहे हैं कि इतने बजे हमारी मीटिंग होती है, 11:30 बजे, फिर 3 बजे, तो उसके बारे में आप उस एक्स्ट्रा टाइम में बता रहे हैं। जिस टाइम आप सोते हैं, टीवी देखते हैं, इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। और इसी टाइम को यूज करके जब आप वेलसन में वर्क करते हैं 2 से 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 2 बजे से लेकर जब भी आप फ्री होते हैं, 12 से लेकर 2 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर जितना भी आप टाइम देते हैं शाम तक, जितना भी आप टाइम देखते हैं, उसी टाइम के अंदर आपका ये जो बिजनेस है धीरे 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 आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका ये बिजनेस कितना ग्रो करता चला जाएगा, कितना ग्रो करता चला जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एक बहुत अच्छी टीम बन जाती है, वुमेन्स की या जेंट्स की या स्टूडेंट्स की, आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाती है और उनको भी आप सेम चीजें दिखाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, अपना एक्स्ट्रा टाइम इसमें यूज करना है। यानी कि इस बिजनेस में आपको केवल और केवल एक्स्ट्रा टाइम देना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आप सभी अपने आप से पूछना और पूछ के ये चीज बताना, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हर वुमेन्स के लाइफ का एक पार्ट होता है जिम्मेदारी, घर, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, समाज। आपने क्या किया? आपने कौन सा टाइम दिया वेलसर को? आप खुद से पूछिए, क्या वो सारी चीजें आप अपने बाखूबी तरीके से सारी चीजों को निभा रहे हैं, सारी चीजों को टाइम दे रहे हैं? सारी चीजों को टाइम देने के बाद आपने केवल और केवल खाली टाइम, एक्स्ट्रा टाइम आपने इस बिजनेस को दिया और उसी एक्स्ट्रा टाइम में आप यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या है इन सारी चीजों में। तो जैसे कि मैं आपको आपसे कहूँ कि कई सारे लोग जो है घर के कामकाज को अपने लाइफ का एक पार्ट समझ, अपने लाइफ ही समझ लेती है, सोचिए यही हमारी लाइफ है। मैं बहुत सारी वुमेन्स से मिलती हूँ, मैं उन चीजों को भी बताना चाहूंगी। मैंने कई ऐसी वुमेन्स को देखा है जो कुछ करती नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है और यानी कि उनके पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं है हम कह सकते हैं, या फिर अपनी खुद की इनकम नहीं है, जिस वजह से उनको घर में केवल ये समझा जाता है कि बस ये घर के लिए बनी है और चीजों के लिए नहीं बनी है, या फिर उनको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में नहीं रखा जाता, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनको नहीं रखा जाता, यानी कि इतना ज्यादा उनको देखा जाए तो इग्नोर किया जाता है। तो अगर आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ कि मुझे भी एक लेवल मिलना चाहिए, मुझे भी हर एक चीज में इंपॉर्टेंस देना चाहिए दे मुझे, तो आप वो आपको पता है कि जब आपके पास पैसा आएगा तो हर कोई पूछता है, हर कोई सारी चीजें होती है। और ऐसी बहुत सारी है वुमेन जो आज ही बहुत सारी चीजों के शिकार हो जाते हैं, कई सारी चीजों के शिकार हो जाते हैं। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं चीज को लेकर, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट ना होने के कारण, इस कारण वो कई चीजों में मार खा जाते हैं, कई चीजों में वो वैसे ही रह जाते हैं, मतलब अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। तो आज आप सभी से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, घर का काम काज हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ना कि लाइफ है। घर का काम काज हमारे लाइफ का एक पार्ट है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम सेल्फ अपने आप को डेवलप करें, वो पार्ट है एक। उसके साथ आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपने आप को प्रूफ कर पाए, आपके बच्चे जब बड़े हो तो वो आपको अपना आइडियल माने कि यस मेरी मॉम जो है आज चाहे मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज मेरी मम्मी को लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग मेरी माँ को कॉपी करना चाहते हैं, हजारों लोग मेरी माँ को जब सुनते हैं और वो जो कहती है वो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आप अपने बच्चों को भी एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे
और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप इन सब चीजों को करोगे और आपका बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा और इन सब चीजों को देखेगा, तो आप कई बार आप अपने बच्चों के आगे भी कोई एक चीज रखोगे ना, तो वो आपकी बातों को मानेंगे कि हाँ वो सही कह रही है, ये सही कह रहा है। यानी कि इन सारी चीजों को पाने के लिए आपको अपने लिए सोचना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा। और आपके और हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, कि हम अपने एक्स्ट्रा टाइम को बर्बाद ना करके उसे यूज करें। और उस एक्स्ट्रा टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूज करें, कर सकते हैं। देन इसके बाद आपने देखा होगा कई सारी लेडीजों को तारीफ सुनना बहुत पसंद है, और ये जो इंडस्ट्री है इसलिए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है इस इंडस्ट्री को भी। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी इसके ऊपर, तारीफ के ऊपर। कई बार आप घर में खाना बनाते होंगे और आपके कई बार बहुत अच्छा भी बन जाता होगा, कई बार बेकार भी बन जाता होगा। जब अच्छा बनता है तो शायद हो सकता है कि तारीफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं उस दौरान। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कहते होंगे कि यार आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया, या खाना बहुत अच्छा बना है। और उसी के बीच बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं। लेकिन उसी के बीच अगर एक दिन खाने में नमक कुछ ज्यादा डल जाए, तो उस दिन सुनाने वाले बहुत लोग होंगे आपको, पता नहीं कहाँ ध्यान था, नमक इतना तेज कर दिया, इतना, है ना। यानी कि आप इन दोनों बातों में आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि अगर वहां पे कुछ थोड़ी सी आपकी तारीफ हो जाती है, तो आप नेक्स्ट डे सोचते हैं कि यार आज खाना मैं फिर से बहुत अच्छा बनाऊंगी, ताकि फिर से मुझे मेरी तारीफ हो, और फिर से लोग मुझे, मतलब मेरे घर वाले मुझे बोले कि यस मम्मी, ऐसे मम्मी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, कि मम्मी की वजह से हमें इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है। वाइफ हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यानी कि तारीफ सुनना सभी को पसंद है। और मैं आपको बताऊं, हमारे इस इंडस्ट्री में भरपूर तरीके से तारीफ होती है, भरपूर तारीफ है। जब आप किसी रैंक को अचीव करते हो तो आपको हजारों लोगों के सामने आपको सम्मानित की जाती है। जब आप किसी जैसे कि जब आप कोई चीज लेते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि अकेले में आप ले रहे हो, आप हजारों लोगों के सामने वो चीज आपको दी जाती है। लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए सोचते हैं, लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, लोग आपके गले में माला डालते हैं। और कई सारी चीज, कई सारे लोग, शायद घर में आपको इतनी इज्जत से नहीं बुलाई जाती होगी, लेकिन वहां पे आपको मैम मैम करके बुलाया जाता है। यानी कि लोगों की मुंह नहीं थकता आपको मैम मैम कहते हुए। यानी कि इतना सारा मान और सम्मान इस इंडस्ट्री में आपको दिया जाता है, जो जो आज के टाइम में वुमेन एक्सपेक्ट करती है कि हर कोई जो है हमें रिस्पेक्ट करे हर तरीके से। तो ये चीज आपको यहाँ पे दी जाती है। आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो क्यों कामयाब होती जा रही है। तो अब तक जो जितने भी लोगों को मेरी बातें लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छा है, अब कुछ होने वाला है, तो एक बार थम या फिर कर सकते हैं अपनी जगह से। यस। तो कई सारे लोग हैं जिनको तारीफ सुनना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कोई तारीफ होती है, घर में हो चाहे काम में हो चाहे कहीं पे भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है लेवल। और इसी के साथ अगर हम बात करें, आज कई सारे वुमेन्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि हम तो एजुकेट नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगी कि आप इस काम में, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, यहाँ मैटर करता है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े। इस इंडस्ट्री में खाली ये मैटर करता है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। आज अगर एजुकेशन की बात देखी जाए तो मैं आज ही का एग्जांपल लूंगी ना आपके सामने। आप देखिए अच्छे अच्छे सीए, एमए, बीटेक, सीटेक, जो लाखों रुपए खर्च करके आज घर में डिग्रियां ले लेके रख रखा है अलमारी के अंदर, आज उनके पास नौकरी नहीं है। लेकिन आज आप वेलफेयर की लेडीजों के पास देख लीजिए, तो बहुत बाखूबी तरीके से एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को कर रही है, लोगों को अच्छी हेल्थ दे रही है,
लोगों को जागरूक कर रही है इनकम को लेकर, लोगों को ये जागरूक कर रही है अपनी हेल्थ को लेकर। यानी कि ये जो इंडस्ट्री आपसे कहती है आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, केवल आपके अंदर जोश, जुनून और ड्रीम्स होना चाहिए। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। आज के बाद आपके सामने अगर कोई लेडीज टकराए जो कहते हैं यार हम पढ़े लिखे नहीं है, तो आप उनको जरूर ये वाली बात बताना कि हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो खाली दिमाग चलाते हैं, उनको वही रहने दो। हमें तो दिल लगाने वाले लोग चाहिए, जो दिल लगाए वेलसर के साथ। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। देन इसी के साथ कुछ चीज और है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत खूबसूरत कर देता है। हाँ, जैसे कि अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, चेंज योर अदर्स ब्रांड। हमें क्या करना है, चेंज करना है अपने अदर ब्रांड को। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग्स में ही आपको कहा था कि लेडीजों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, करिए, लेकिन वेलसर से करिए, वेलसर से। लेडीजों को ऑफर में सामान लेना बहुत पसंद है। आज से पहले हम क्या करते थे, हम बाहर से सामान लेते थे, हम साबुन लेकर आते थे, लक्स साबुन लेकर आते थे, 3 का सेट लेते थे, उसमें 1 फ्री मिलता था। आप नीम का सेट लीजिए वेलसर का, अब आप नीम से सेट लीजिए, 3 का सेट लीजिए, एक नीम साबुन उसमें फ्री मिलेगा। एलोवेरा सॉफ्ट लीजिए, आप 3 लोगे तो 1 फ्री मिलेगा, यानी कि ऑफर है। इसी के साथ जब आप 1 से लेकर 9 तारीख तक शॉपिंग करते हैं, 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें कहा जाता है कि अगर आप ऊपर से 50 रुपए देते हैं तो आपको 300 से लेकर 500 रुपए तक के प्रोडक्ट फ्री में दी जाएगी। यानी कि वो जो फ्री का ऑफर मिल रहा है वो टोटली आपका है, चाहे वो उसे आप सेल करो मार्केट में या फिर अपने लिए यूज करो। तो इस ऑफर का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी के साथ कई सारे बेनिफिट है, और इसके बारे में और बेनिफिट अगर आपको जानना है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। मेरा चैनल है देविका सेन वेलसर, यूट्यूब पे देविका सेन वेलसर, और मैंने कई सारे वेलसर ऑफर्स के जो है वीडियोस बनाया हुआ, उसमें बना के मैंने अपडेट किया है। वेलसर से सामान लेने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और बाहर के दुकान से अगर आप सामान लेते तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, तो आप उसमें भी डिटेल ले सकते हैं। देन ये आप वेलसर का ऑफिस देख सकते हैं, वेलसर की शॉपी, हमारी और आपकी शॉपी है ये, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 100% हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जैसे कि नेचुरल ऑयल है, और ये आप अगर मैं आपको दिखाऊं ये ओपन करके, तो ये आधा फिनिश हो चुका है इसमें। यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे 100% जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। हम कह नहीं रहे हैं, ये प्रूफ है, हम वेलसर का ही ऑयल लगाते हैं। और इसी के साथ शैम्पू आप देख सकते हो, हाफ है इसमें, यानी कि वेलसर का ही हम शैम्पू यूज करते हैं। हम खाली बोल नहीं रहे, मैं आपको दिखा रही हूँ, हम ये यूज करते हैं। सर भी आपने देखा होगा ओपन है, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम यूज कर रहे हैं, और हम लोगों को बोलते भी है। जो हमारी टीम है, जो आपकी टीम है, आप उनको बोलिए। उसके लिए सबसे पहले आपको 100% वेलसर डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा, क्योंकि जब तक आप 100% डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे और आप किसी को बोलेंगे कि आपको ये लेना है, और बाई चांस वो कभी आपके घर आ जाए और आपके घर में देखे आप बोल रहे हो नीम और आप यूज कर रहे हो लक्स, तो फिर वो क्या कहेंगे आपसे। यानी कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो और बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो शायद आप वहां पे झूठे साबित हो जाओगे और फिर वो लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको 100% यूजर बनना है खुद भी, और आपकी जो टीम है उनको भी बनवाना है, क्योंकि ये काम ही है। अभी वहां पे मैंने दिखाया आपको, एक अंग्रेजन एक डिब्बा बेच रही है, एक डिब्बा बेच के उसकी डिस्ट्रीब्यूटर बनी हुई है, और वो लोगों को बना रही है। उस डब्बे को बेच के वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। तो हम और आप बहुत लकी, हमारे पास तो बेसिक चीजें हैं, हमें खुद भी यूज करना है और हमें लोगों को भी यूज करवाना है। तो आज से पहले आप अपने आप से आज कसम खाइए, आप अपनी जगह में बैठकर कि मैं 100% डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी बनूंगी और अपनी टीम को भी बनवाऊंगी, उनको इस इंडस्ट्री की ताकत के बारे में समझाऊंगी, क्या पावर है, और यहाँ से हम किस तरीके से अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। तो रेडी हैं आप सभी, और मुझे लगता है कि आप सभी अपने आप को प्यार करते हैं और आज से ही अपने आप के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं। आज से पहले चाहे आप अधूरे मन से 50% आए थे, लेकिन अब आपको 100% आना है।
तो कनेक्ट करना है आपको। तो सभी लोगों को जो है क्या करना है, आप सभी को खुद 100% डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। खैर, इसी के साथ आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि कनेक्ट ऑल टीम। अब जैसे लॉकडाउन है तो पहले हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को। तो अब हम लोग जो है हम वुमेन्स के लिए तो और अच्छा हो गया ये बिजनेस। मैं तो अपने आप को यही मानती हूँ। जब भी लॉकडाउन होता है मैं तो सोचती यार फील्ड में बहुत मेहनत करनी होती है, चलो घर से ही कर लिया जाए। तो आप इसे ऑनलाइन करिए, आप फोन के माध्यम से सभी से कांटेक्ट कीजिए। जितने भी आपके पास डिटेल है वेलसर की, उनके फोन पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे उनको डालिए, सेंड कीजिए, उनको भेजिए उन तक, और उनको बताइए कि देखिए आज मैं घर पे बैठे अपने एक्स्ट्रा टाइम में इस काम को कर रही हूँ। यानी टोटली हमारा ऑनलाइन काम है, और आप ऑनलाइन उनको हर एक चीज के माध्यम से उनको भेजिए, सेंड कीजिए। अच्छा, आपने एक चीज नोट किया होगा, अभी सभी के लिए ऑनलाइन है, खाली हमारे लिए नहीं है, वर्ल्ड में सभी के लिए है। तो अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक जब आप ऑन करते हैं तो कोई ना कोई चीजों का ऐड आप देखते होंगे। जैसे पहले लोग टीवी के अंदर ऐड देते थे, अपना विज्ञापन करते थे, इसी तरीके से अब एक्टर्स जो है क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस बना के फेसबुक पे अपना जो है उस वीडियोस को डाल रहे हैं और अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। तो जब वो भी उस अपना जो है टीवी के उसको छोड़कर जब वो ऑनलाइन फेसबुक से आ सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जिनका वो कांटेक्ट लेते हैं, तो हम और आप तो सेम काम कर रहे हैं। हमारा तो ये खुद का बिजनेस है, हमने किसी का कांटेक्ट नहीं लिया, हमारा ये अपना बिजनेस है। हम भी जितना फेसबुक से हो सके आप इसे प्रचार करिए, जितना वेलसर व्हाट्सएप से हो सकता है उतना व्हाट्सएप से प्रचार कीजिए। अब इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे प्रचार कर सकते हैं जब आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे जितने कांटेक्ट है आप उन लोगों को सेंड कर सकते हैं वेलसर की हर एक चीज को, वीडियोस को, फोटोज को, ऑफर्स को उनको सेंड कर सकते हैं। आप फेसबुक के स्टेटस में आपने देखा होगा, हम और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वेलसर के, सभी लोग कुछ ना कुछ वेलसर की हर एक चीज हर दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे ही आप सेम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना बेस्ट है आपके लिए, और आपका बिजनेस उतना ज्यादा डेवलप होगा। और यही चीज आपको टीम को भी सिखानी है, अपने टीम को भी यही चीज सिखानी है कि आपको भी सेम आपको भी जो है प्रचार करना है, सेम आपको जो है ऐड करना है इन सब चीजों को लेकर। देन इसी के साथ अभी जो हम लोग की मीटिंग चल रही है जूम पे, हम लोग प्लान करते हैं डेली 11:30 बजे प्लान है होता है हम लोगों का, जिसमें आप नए लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, नए लोगों को साथ में बिठा के दिखा सकते हैं, या उनको जूम ऐप डाउनलोड करवाइए और आप उनको बताइए, उसमें आप अपने नए लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है जूम पे ही, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं वर्ल्ड का कोई काम हम नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस तो बहुत खास है कि यहाँ पे आप बिना पैसा देकर आप इस बिजनेस को सीखते हैं। बाहर आप कोई चीज सीखने जाओगे उसमें आपको पैसा देना होता है सीखने के लिए, यानी कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है जो हमें जो फ्री में सिखाई जा रही है। तो फ्री में हर चीज हम लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये चीज भी हम लेने के लिए तैयार रहे। जूम में हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, हम अपने बिजनेस में क्या क्या गलती ना करें, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से टीम को हम इस बिजनेस में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें, बेसिक चीजें जिस ट्रेनिंग को लेकर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वो सारी ट्रेनिंग आज जूम में दी जा रही है। तो आप उन ट्रेनिंग का भी पार्ट बने, डायरी और पेन को लेकर बैठे। किसी को लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, दिमाग में नोट करते रहे या फिर उसकी वीडियो बनाते रहे। और इसी के साथ हो सके तो अब आप घर में रहते हैं, तो पहले क्या होता था, फैमिली मना करते थे इस काम को लेकर, तो अब अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर इस बिजनेस को करें, उनको भी बताए कि कितना अच्छा और कितना खूबसूरत बिजनेस है, जिसे हम खाली नहीं, आज वर्ल्ड की अच्छी अच्छी लेडीज से, बहुत सारी लेडीज इस वर्क को कर रहे हैं, और कई बिजनेसमैन इस काम को कर रहे हैं और अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, और इसी के साथ काफी टाइम हो चुका है, और मुझे अभी मैं आपको कुछ लेडीज से मिलवाना चाहूंगी जो आज अपने किस स्टाइल से काम कर रही है, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप एक पोस्ट देख सकते हैं, एक जो है दुर्गा माता की फोटो है, या हम कह सकते हैं शेरा वाली माता जिसे हम मानते, इनके रूप बहुत है लेकिन मानते सभी है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं एक लेडीज है, एक साइड में उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में,
बच्चा है उसके एक हाथ में, है ना, ये सारी चीजें हैं, खाना भी बना रही है, फोन भी है, और एक साइड झाड़ू पोछा भी कर रही है, और एक साइड में उसके हाथ में कंप्यूटर है, फोन है। यानी कि अगर आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे है कि चैलेंज एक्सेप्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चैलेंज को एक्सेप्ट किस तरीके से करना है, और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आप लेके काम को कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको मैंने भी बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप इसको अपना खाली टाइम में दे सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम चैलेंज को लेकर, चैलेंज एक्सेप्ट। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक माता रानी की फोटो मैंने लगाई हुई है, और मैंने इसको क्यों लगाई हुई है मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। कहा जाता है कि जब धरती में कोई प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा एक स्टोरी, यहाँ पे बहुत सारी बंगाली है, तो मैं आप बंगाली या फिर जो भी है मैं आप उन लोगों को भी बताना चाहूंगी। आपने सुना होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि एक बहुत ही क्या कहते हैं इनको, हमारे जो दुनिया को उथल पुथल कर रहे थे, और उस टाइम जो है इनके ऊपर एक श्राप था कि तुझे कोई इंसान, कोई पुरुष नहीं मार सकता, तुझे कोई नारी शक्ति ही मार सकती है। तो इसके ऊपर एक ये वरदान था, एक वरदान था इसके ऊपर कि, और वो चीज को लेकर, क्योंकि ये कभी मर नहीं सकता, ये अमर था, उस चीज को लेकर ये बहुत प्राउड फील कर रहा था, और दुनिया उथल पुथल, मतलब आप सभी ने सुनी होगी इस चीज की स्टोरी, इसने किस तरीके से सीन को क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद जब बहुत सारे भगवान ने, सभी ने मिलकर इस चीज का विचार किया, उन्होंने सोचा कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उन्होंने जब अपनी मीटिंग बिठाई, और मीटिंग में उनको फिर ध्यान आया कि एक चीज है जो उसे मार सकती है। तो फिर उन्होंने बोला कि कौन सी चीज है, उन्होंने कहा उसको वरदान है कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन एक नारी शक्ति मार सकती है, एक नारी शक्ति मार सकती है। तो उन्होंने फिर एक देवी माँ का जो है, एक देवी माँ का उनको देवी जो हम सभी मानते हैं, हम सभी पूछते हैं, शेरा वाली माता चाहे दुर्गा माता है, तो उनको उन्होंने बोला कि उन्हें कोई रोक अगर सकता है तो वो आप ही हो, आप ही उसका वध कर सकते हैं, आप ही उनको मार सकते हो। तो उन्होंने एक बार के लिए वो घबराई, मैं कैसे कर सकती हूँ, जब इतने बड़े बड़े लोग, आप सब इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े, मतलब हर एक चीज आपके अंदर है, हर एक क्वालिटी आपके अंदर, जब आप नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हो, आप अपने आप को पहचानो। और फिर उन्होंने अपना अवतार लिया, और अपना अवतार लेकर फिर जब वो निकली, पहले तो उन्होंने नॉर्मल युद्ध किया, और जब उनको गुस्सा आया, आप समझ सकते, जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, दे तलवार लिया और उसके सीने में भोग डाला। यानी कि एक नारी शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है जब बात आती है अपने के ऊपर। तो हमें करना क्या है, एक्सेप्ट करना है चैलेंज को। और ये जो बुरा टाइम है, ये एक चैलेंज ही है हम सभी के लिए। हम सभी को आप दुर्गा बनना है, काली बनना है, हम सभी को अपने परिवार के लिए। आपके घर में कई सारे, आपके घर में हो सकता है आपके हस्बैंड के, आपके फादर के, आपकी मम्मी की नौकरी जा चुकी है, लेकिन आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि हमारे पास अब एक ऐसा काम है जहां पे अगर हम अपने रूप में आ जाए तो शायद बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते, जैसे और लेडीज कर रही है। तो हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और कर सकते हैं आप सभी। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक नेचर, यानी कि कलयुग, आप जैसे कि देख रहे भगवान जी, उन्होंने खुद इस चीज को प्रूव किया है। वो खुद कह रहे हैं कि अगर हम कर सकते हैं, और मेरा ये मिशन है, मैं चाहती हूँ कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि 2021 में, ये जो वेलसर है 1 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वुमेन्स तक पहुंचे। ये मिशन, इस मिशन में हम सब मिलकर काम करें, और इस मिशन को घर घर हर एक लेडीज तक पहुंचाए, हर एक वुमेन्स तक पहुंचाए, जो बहुत कुछ करना चाहती है बट वो नहीं कर पा रही है, कई सारे कारणों की वजह से, जो कारण मैंने आपको बताया अभी, तो उन तक पहुंचाए।
आप सभी। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर इस मिशन में काम करेंगे तो हम वेलसर को और हम जितने भी लोग हैं, हम बहुत सारे लोगों के जीवन को हम सुधार सकते हैं। इस समाज को एक बहुत अच्छा, मतलब समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, अब वो आपको अपने मन में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम नेक्स्ट जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो इस चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरीके से इस बिजनेस में मतलब काम के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिजनेस वेलसर में काम करने के लिए हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जितना हम घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बिजनेस में चाहिए, वेलसर में चाहिए। तो उस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट मीटिंग पे बात करेंगे हम लोग, और चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग के ऊपर कैसी कैसी चैलेंजेस आती है जब हम काम करते हैं, तो हम उन चैलेंजेस के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। लास्ट, सीखे और सिखाएं। आप खुद भी सीखें हर एक ट्रेनिंग से और सिखाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यूट्यूब चैनल है, और आप और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैंने अभी कुछ जैसे रवि सर की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें बहुत सारे सवाल जवाब है इस इंडस्ट्री को लेकर, तो उसमें आप उन सारी चीजों को सीख सकते हैं। इसके साथ अभी मैं बहुत सारी चीजें और मैं आप सभी के लिए और बहुत सारी चीजें मैं क्रिएट करने के लिए सोच रही हूँ। एक प्लान की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो भी मैं कुछ दिन में डालूंगी। और इसी के साथ कुछ चीजें और जो मैंने ऐड किया है, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर हमारे जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। उस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज जैसे कि ये जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, आज कई सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा है। देन ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं और कई सारी लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं, तो अब मैं आपको ऐसी 2 वुमेन्स पावर, वेलसर वुमेन्स पावर लेडीज से मैं अब आपको आपकी बात करवाने वाली हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस वो रखेंगी। जब वो आई थी यहाँ पे तो उन्होंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव तरीके से इसमें काम कर रही है, उनकी क्या ड्रीम्स है अपने को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। और जब भी मैं उन लोगों से, और जैसे कि मैंने अभी बात करी थी लास्ट, एक मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी वेलकम मैडम का। तो मैम अगर मैं बात करूं, अजीज फातिमा जी है, मैं थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता दूं। अभी लास्ट जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने देखा इनके बारे में, जब मैंने सुना तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरी ना 12 साल की एज में शादी हो गई। तो मैं सुन के थोड़ी शॉक्ड हुई कि 12 साल की एज कितनी कम एज होती है। और इन्होंने उस टाइम बहुत सारी चीजों को नहीं नहीं देखा होगा, बाहर की दुनिया किसे कहती, बस इन्होंने अपने घर की और स्कूल की दुनिया को देखा होगा। लेकिन जैसे कि हम सोचते कि हम एक जॉब, मतलब अपने कैरियर को लेकर, शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा। एक छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी आ जाना, हस्बैंड की, परिवार की और बच्चों की। उसके बाद इन्होंने अपने आप को, जब बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ अपने लिए सोचना चाहिए, जो इनका हक है। तो इन्होंने अपने बारे में सोचा। आज वेलसर की स्टार है, वुमेन टीम लीडर है, और साथ में अगर मैं काम की बात करूं, बहुत केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग भी है। स्कूटी इन्होंने अचीव करी है और बहुत अच्छे तरीके से ये बिजनेस को काम कर रही है। तो आइए अब इनसे सुनते हैं, फातिमा जी से। मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट जो आवाज हो वो फातिमा जी की हो। फातिमा मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। तो माइक ओके। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। मैम बहुत बहुत अच्छे आपने मतलब इतना इतना अच्छा समझाया कि मैं बयान नहीं कर सकती अल्फाजों में। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मेरा नाम अजीज फातिमा है और दरियागंज से बिलोंग करती हूँ। और हकीकत है कि मेरी बहुत कम एज में ही शादी हो गई थी, और उसके बाद मेरी 2 बेटियां जो कि आज माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी हैं। बड़ी बेटी की एज की बात करूं तो तकरीबन 17 साल की हैं और छोटी जो है वो 14 साल की हैं।
तो जब बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती है, गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंपनीज मेरे से मेरे पास ऑफर्स भी आ रही थी। तो लेकिन मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था। लेकिन मेरी कजन के थ्रू मैंने ये हर्बल अपना कल्चर का मैंने देखा, तो मुझे यहाँ मेरे पास ऑफर्स भी आ रहे थे। तो मुझे satisfaction नहीं था। होस्ट किया था और अर्पण को प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसकी मतलब डिसाइड कर लिया था कि मुझे मैंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पर अपने लिए अपना लक को आजमाना चाहिए। तब मैंने अपने लक को आजमाने की कोशिश की और 15 दिन के अंदर ही अंदर मेरी इतनी बड़ी टीम तैयार हो गई थी माशाल्लाह, कि मैं 15 दिन के बाद स्टेज पर थी। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत लम्हा था। 15 दिन में स्टेज पर पहुंचना, मेरा सिल्वर का सेलिब्रेशन हुआ और उस सेलिब्रेशन में मैं अपने आप को इतना ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, एक हाउस वाइफ होते हुए और 2 बच्चियों को संभालते हुए और इतनी जल्दी स्टेज पर जाना, ये हकीकत में एक बेहतरीन और बहुत गोल्डन मोमेंट था मेरे लिए। और क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ लेडीज को इतनी जल्दी मतलब बाहर निकलने की भी आजादी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और टीम साइज की बात करूँ तो मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है, अच्छी खासी बहुत सारी लेडीज मेरे साथ काम कर रही हैं। और यहाँ जो मैंने देखा और जो मैंने ज्वाइन किया था ना, तो वो मेन चीज थी यहाँ के प्रोडक्ट, कल्चर के प्रोडक्ट। मेरी जो छोटी बेटी है वो तकरीबन 2 साल की थी, तो उनके ना गले में एक इन्फेक्शन हो गया था, वायरस लग गया था, उसको हो गया था डिप्थीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि गले की नसों पर पैरालाइज हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनको ना 12 साल की एज तक हमें डेली ना इसको दवा देनी है, क्योंकि गले का सुराख बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। और इसके लिए क्या होगा कि अगर ये कुछ खाएगी पिएगी या ठंडा खट्टा कुछ खाती है, बदपरहेजी करती है, तो इसका गला बंद हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ही खाने पीने में दिक्कत होगी और इसकी जो है मेडिसिन चली रही थी। फिर जब मैंने ये इंडस्ट्री देखी, यहाँ हमें समझ में आया, यहाँ के प्रोडक्ट देखे मैंने। और पंचतुलसी पंचतुलसी का जब मैंने यूज किया तो गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी बच्ची की, जिसकी मैं कंटिन्यूअसली 3 साल से मेडिसिन पर मेरी बच्ची चल रही थी, पता ही नहीं चला कि कब उसकी दवा खत्म हो गई। और डॉक्टर्स भी मतलब शॉक थे कि गले का सुराख जो है वो धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है, आप इसे क्या दे रहे हो, आपने दवा लेना भी बंद कर दिया। तब मैंने बोला कि सर मैं अपनी जो जिस कंपनी में मैं आजकल मैंने ज्वाइन किया है, उनका एक प्रोडक्ट है पंचतुलसी करके। तो सर मैं इसको गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले वो जरूर देती हूँ, क्योंकि वो नजला, खांसी, दमा, अस्थमा, सांस का चलना, इन तमाम चीजों पे वर्क करता है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी को देना स्टार्ट किया है। तो अल्लाह का शुक्र, इसको नजला भी नहीं हो रहा है और किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। तो वो बोले कि ये तो बहुत बेहतरीन है। और तभी डॉक्टर साहब ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया और वो हमारे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहा है। मेरे घर, हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का वो पंचतुलसी भी प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिक पर रखते हैं। और हमारा डेंटा शाइन है वो भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी आई ड्रॉप है रोशनी वो भी यूज करते हैं, हमारे नेम सोप है। फिर उसके बाद एक मेरे साथ इंसिडेंट क्या एक एक्सीडेंट क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो एथलीट है, उन्होंने लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप करने पर जब उनकी दीवार से सर टकराया तो उसका जो ये इतना ये एरिया है, ये एरिया उसका डेड हो गया, यहाँ से स्किन जो है उसकी डेड हो गई, यहाँ से बाल बिल्कुल गायब हो चुके थे। अब बड़ी बच्ची है और अच्छी खासी बच्ची है और फिर लड़की है, तो इतना मतलब एरिया इतना खराब लगता था देखने में भी, मैंने उसके बाल काट दिया आगे से, तो बाल भी कटे हुए अच्छे नहीं लगते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अब यहाँ इसके बाल नहीं होंगे। तो तब हमारा जो बायो ऑयल है, मैंने बायो ऑयल को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसकी मसाज स्टार्ट की, गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, एक बोतल ही खत्म होने पाई थी कि यहाँ पर बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। वो मेरे लिए इस इंडस्ट्री के लिए समझ लीजिए, ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने अपने इस्तेमाल करे, इनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेकर प्रोडक्ट को इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज की बात अगर मैं करूँ तो आज मेरे घर में टूथपेस्ट भी हमारा वेलसर का इस्तेमाल होता है, फेस वॉश मेरे घर में इसी का इस्तेमाल होता है वेलसर का, मेरे घर में सी बकथोन भी इसी का इस्तेमाल होता है। ए टू जेड गाइस जितने भी प्रोडक्ट हैं, तकरीबन मैं अगर बात करूँ तो 20 से 25 प्रोडक्ट मेरे घर में डेली में इस्तेमाल हो रहा है। अपने हस्बैंड पर ही मैं कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट डेली इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें कि उनको वेट लूज करने के लिए मैं उन्हें वीट ग्रास भी देती हूँ। हमारा एक जो आता है कौन सा वाला प्रोडक्ट मैं आपको देती हूँ, नहीं वीट ग्रास के अलावा वेट लूज करने के लिए रिड्यूस रिड्यूस
रिड्यूस कैप्सूल्स भी देती हूँ, रिड्यूस जूस भी देती हूँ, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो गार्लिक भी देती हूँ। तो गाइस प्रोडक्ट को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं आज मतलब मैं जिस टाइम पर मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मेरे अपने ही रिलेटिव मुझसे ये बोलते थे कि कहाँ तुम पड़ गई हो, एक थोड़े दिन के बाद तुम जेल में नजर आओगी। ये सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं और धोखा देती हैं। लेकिन आज मैं इतना मुझे कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट को लेकर है कि मेरे वही रिलेटिव मुझसे बोलते हैं कि अपनी कंपनी से हमें इसी तरह पंचकुल्फी मंगवा कर दे देना या अपनी कंपनी से हमें रिव्यूज मंगवा कर दे देना। तो इतना अच्छा फील होता है, इतना प्राउड फील होता है कि हकीकत में मैंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया है कि जहां हम खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ साथ जो और लोग भी हैं वो भी अपनी तकलीफों से निजात पा रहे हैं यहाँ के प्रोडक्ट को लेकर। गाइस ये तो हुई प्रोडक्ट की बात, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ अगर मैं यहाँ से इनकम की बात करूँ तो मैं यकीन नहीं करेंगे गाइस आप, मैंने जैसे कि कहा था कि एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती। आज लॉकडाउन के पीरियड मैं पिछली बात एक और सिर्फ आज की प्रेजेंट की बात करती हूँ, टुडे की। आज मेरे हस्बैंड इतने टाइम जॉबलेस हैं, घर पर ही बैठे, सैलरी मिली नहीं थी, लॉकडाउन हो गया, घर में पैसा भी इतना नहीं था कि कैश अमाउंट हो तो चलो घर का खर्चा चल जाए। लेकिन गाइज आज मैंने अपने सीनियर को फोन किया कि सर मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मेरे पास 11,000 रुपए आए जो कि मेरे घर को महीना चलाने के लिए बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मेरा खर्चा नहीं चलेगा। और मुझे आज हकीकत में बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि आपने वाकई में एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हुआ है कि जहाँ से आप अपने बुरे वक्त में भी फायदा उठा सकती हैं और दूसरे लोगों को भी आप यहाँ से उनकी जरूरतों को पूरा करा सकती हैं। तो सर गाइज ये तो हुई इनकम की बात। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो 8 दिन में मेरी जो मैंने मीटिंग्स कराई थी, 8 दिन में मेरी 20 मीटिंग हुई थी जिसमें से मैंने 18 ज्वाइनिंग कराई थी फुल पेमेंट से। और गाइज मैंने फर्स्ट में एक वॉशिंग मशीन अचीव की थी, डबल वॉशिंग मशीन। फिर उसके बाद आफ्टर 15 डेज मैंने दूसरी वॉशिंग मशीन अचीव की अपने हस्बैंड की आईडी पर। और उसके बाद छोटे मोटे अचीवमेंट्स की तो मैं खुद ही नहीं जानती कि मैंने कितने अचीव किए हैं। लेकिन अगर बिग अचीवमेंट की बात करूँ तो गाइज यहाँ से मैंने एक्टिवा 5G स्कूटी अचीव की जो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार लम्हा था। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील खुद में भी करती हूँ, मेरे बच्चे मुझ पर प्राउड करते हैं। जब मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मी हमें आपके जैसा बनना है तो उस वक्त मुझे लगता है कि हकीकत में मैं कि बहुत समझ लीजिए वो मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी हूँ कि जहाँ मैं अपने बच्चों के ड्रीम्स को भी पूरा कर सकती हूँ। अब आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो है, कहते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे ड्रीम से चालू करना चाहिए लेकिन मेरा बिग ड्रीम है, मैं रेंट पर रहती हूँ फिलहाल क्योंकि मेरा ससुराल लखनऊ में है। तो लखनऊ में हमारा अपना घर है बट यहाँ पर हम लोग रेंट पर रहते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली में रहकर अपने बच्चों के लिए एक ज्यादा कीप नहीं करती हूँ लेकिन 2 कमरों का एक फ्लैट मुझे लेना है जो कि मैं अपना वेलफेयर से ही बनाना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और गाइज मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूंगी लास्ट में कि वेलफेयर वो जगह है जहाँ से हम अपने तमाम ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बस 2 उदाहरण दूंगी गाइज, या तो हम अनाज की खेती कर लें, 4 महीने में अनाज मिलेगा हमको, हम काटेंगे तड़ बड़ा होगा, काट लिया, लेकिन फिर दोबारा से प्रोसेस, दोबारा दाने डालेंगे, दोबारा बीज डालेंगे, फिर दोबारा जब वो उगेगा। या फिर हम एक काम करते हैं, हम आम की गुठली को बो देते हैं, आम की गुठली फिर 4 महीने 4 साल में आम मिलेंगे हमको, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आम तो 4 साल में मिलेंगे लेकिन गाइस 200 साल तक हमें आम मिलता रहेगा और मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। यस। कहने का मकसद ये है कि रिजल्ट थोड़ा देर से आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। और इसके लिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि कल्चर पर आ जाइए और छा जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। कल्चर पर आ जाइए और थैंक यू सो मच मैम। फातिमा जी, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है कि पेशेंस आप लोगों को रखना होगा। आपको आवाज आ रही है मेरी, आप सभी को? यस। तो पेशेंस रखना होगा क्योंकि आप ये बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में पेशेंस रखा जाता है क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है। जॉब में पेशेंस नहीं रखना होता, उसमें केवल 1 महीने की पेशेंस होती है जॉब में। लेकिन ये बिजनेस है और इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत अच्छा पैसा आएगा, बहुत बढ़िया पैसा आएगा आपके पास आने वाले टाइम में, सारी चीजें आएंगी लेकिन पेशेंस के साथ। इसी के साथ मैं आपको अब एक वुमेन से और मैं मिलाना चाहूंगी आप सभी को। लेडीज है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो काम कर रही है मार्केट में। और बात करें तो चैलेंजेस को वो इस तरीके से एक्सेप्ट करती है जैसे कि वो चैलेंजेस है ही नहीं, यानी कि बड़े ही सॉफ्ट तरीके से
बहुत ही मजे से हंसते हुए वो इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और हर एक चीज को जो है वो हर एक चीज को फेस करती है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है वो मार्केट में। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। अगर मैं उनकी बात करूं तो आज वो वेलसर में, जैसे कि फोटोस आप देख लिया, वेलसर वुमेन एंटरप्रेन्योर, आज खुद का व्यवसाय उन्होंने एक नारा लगा रखा है अपने आप से ही, अपने बच्चे को बिजनेस कराना है, किसी का नौकर नहीं बनाना। तो बहुत खूबसूरत और कर देता है उनको, मैम को ये वाली जो बात है उनकी दिल को एकदम छू लेता है उनकी इस वाली बात को। तो वेलसर गोल्ड है, वुमेन टीम लीडर है, अपनी टीम को बहुत केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग भी है टीम के प्रति। एंड स्कूटी एक नहीं दो दो स्कूटी अचीव करी है उन्होंने और रियली अपने आप को डे बाय डे इस मार्केट में प्रूव करती जा रही है। हिंदी बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो एक टाइम जब मैडम आई थी और मैम जब सर से कह रही थी, नीरज सर से कि सर चलो आपको मेरे गेस्ट का प्लान करना है, तो आज भी मुझे वो टाइम याद है। मैडम सर ने नीरज मैम को मना कर दिया था कि मैम आप खुद जाइए, आज मैं चला जाऊंगा, कल कौन जाएगा। फिर ये मैडम मेरे पास आई तो मैम ने मुझसे कहा कि मैम सर ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि मैम बिल्कुल आप खुद से करके आइए, जितना आपको आता है उतना आप जाके प्लान कीजिए, आज सर चले जाएंगे, कल भी तो आपको जाना होगा। तो उस दिन से शायद उन्होंने कसम खा ली और वो खुद ही निकली, और ऐसे वो निकली, आज के बाद वो किसी को बुलाती नहीं है, खुद ही चाहे कैसा भी हो, कैसी भी हो, जाके वो उनको हैंडल करती है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बहुत ज्यादा कैसी भी वो सामने वाला कैसा भी हो, वो फेस करती है। तो ये चीज है मैडम, एक पावरफुल है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट अनुपमा मैम से। अनु मैम, मैंने आपको जो है रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रही हूँ आपको, आप एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट मैंने कर दिया है आपको, आप अपनी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए और अपने बारे में हम सभी को बताइए, ताकि आपसे भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, आप प्रेरणा मिले आपसे भी। हेलो, मेरी दो आवाज आ रही है। मेरी दो आवाज आ रही है। मैम आपके पास शायद एक फोन और चल रहा है, आप उस फोन को म्यूट करवा दीजिए। मैम मेरी दो आवाज क्यों आ रही है? आपकी दो आवाज आ रही है, आपके वहाँ पे एक फोन और चल रहा है। दो नहीं, तीन आवाज चल रही है। आपने काट दिया। एक मिनट मैम, एक मिनट। हेलो मैम, सही है, अब सही है? आ रही है आवाज? आपको आ रही है मैम? मोबाइल पर आपकी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज दो आवाज आ रही है। कल मैम जो नंबर से आईडी है उससे पूछिए। हेलो, आ रही है? एक मिनट मैम, एक मिनट। यस मैम आ रही है, सभी बोल रहे हैं यस, सब दिखा रहे हैं यस, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, दोबारा बोलती हूँ, अपनी परिचय देती हूँ। नाम अनुप्रभा, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और बेलसरा फैमिली से हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले मैं सिंपल हाउसवाइफ भी थी और मेरे पार्लर की दुकान थी। पार्लर के साथ साथ शानदार बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जिसके नाम है वेलसर। जब बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने सपने पूरे करने आई थी, नाम कमाना आई थी। गलत पैसा कमाती थी लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं होते थे। जब बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं जीरो थी। मेरी ऑफलाइन जो भी बोली मैं उनकी बात मानी, ट्रेनिंग ली, बिजनेस को मैंने सीखा। धीरे धीरे मेरे बिजनेस बढ़ती जा रही है और मेरी टीम भी बढ़ती जा रही है। मेरे धीरे धीरे मेरे सपने भी पूरे होती जा रही है। और दोस्तों, इसी बिजनेस में मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे फैमिली है, फैमिली साथ बिजनेस कर रही हूँ। मजेदार बिजनेस है, सपने की बिजनेस है, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है और क्रांतिकारी बिजनेस है। मैं कितना खुश नसीब वाली हूँ इस इंडस्ट्री में, इसी बिजनेस में हिस्सा बनी हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ
बेलसर बिजनेस में हूँ। और दोस्तों इसी इंडस्ट्री में मुझे बहुत सारे मान सम्मान इज्जत मिलती है। इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर चुकी हूँ, सिल्वर पोस्ट, स्टार पोस्ट, गोल्ड पोस्ट, बहुत सारे सर्टिफिकेट और अवार्ड भी ले चुकी हूँ। और धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होती जा रही है। हाँ दोस्तों, इसी इंडस्ट्री में सब लेडीज की सपने होती है स्कूटी चलाने का। मेरी भी सपने था स्कूटी चलाने का। एक स्कूटी नहीं, दो स्कूटी मैंने अचीव की इसी इंडस्ट्री में। और सपने होती है सब लेडीज का कि अपनी हस्बैंड के लिए कार लेना है, अपनी हस्बैंड के लिए कार भी अचीव कर चुकी है। अपनी हस्बैंड को गिफ्ट ही देना है कार। मेरे हस्बैंड चलाएंगे, मैं बैठी हुई सेमिनार जाऊंगी। और दोस्तों मेरी भी सपने धीरे धीरे पूरे होती जा रही है। मेरे टीम की सपने पूरे होती जा रही है। मेरे टीम भी कार अचीव कर चुके और घर भी अचीव कर चुके। और धीरे धीरे सपने पूरे होती जा रही है। और सब लेडीज की यही कहना चाहती हूँ, ये जो इंडस्ट्री है ना, सब लेडीज का, ये इंडस्ट्री सब लेडीज के लिए, ये बिजनेस, ये वरदान है सब लेडीज के लिए। जो लेडीज सपने होती है अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करने के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए इसी इंडस्ट्री में आइए और पाइए और छा जाइए। और सब लेडीज की यही कहना चाहती, जो लेडीज जॉब करते हैं, जो लेडीज हाउस वाइफ है, इसी बिजनेस में आ चुके हैं, पकड़ लो, आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक लाख नवाई महीने में। और दोस्तों जब इसी इंडस्ट्री में आई थी मैं बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि मेरे पार्लर की दुकान थी, ईगो थी, 15-20 हजार कमाती थी। जो लेडीज 15-20 हजार कमाते ना, बहुत ईगो होती है, मेरी भी ईगो होती थी। मैं नहीं करना है बिजनेस को, मैं लोगों के पास नहीं जाना है, यही बोलती थी। लेकिन जब इसी इंडस्ट्री में धीरे धीरे मैं मीटिंग अटेंड करने लगी, मेरे सीनियर की बात सुनते गए, जो सीनियर मेरी ऑपरेनी जो भी बोली मैं उनकी बात मानती गई। धीरे धीरे मेरी ईगो खत्म, पार्लर भी गई, पार्लर भी नहीं है। मुझे कमाना है बेलसर में, मुझे कमाना है, लाख ने करोड़ रुपया कमाना है। मेरी आग लगी थी बेलसर में, इतना पैसा कमाऊंगी, अपनी बच्चे को ना कुछ चीज कमी करने नहीं दूंगी। और मेरी सपने है मेरी हस्बैंड को देश विदेश से घुमाऊंगी, मेरे बच्चे को घुमाऊंगी, मेरी फैमिली की घुमाऊंगी देश विदेश। मेरी आग लगी है और मेरी आग है मेरे सीने में। जितनी लेडीज है मेरे साथ है, सबकी अमीरी बनाऊंगी, सबकी पास स्कूटी आएगी, कार आएगी, घर भी आएगी। मेहनत करूंगी टीम के साथ। हम लेडीज की सब लेडीज की चैलेंज आती है, मेरी साथ भी चैलेंज आई थी, लेकिन ये चैलेंज मैंने सामने किए, डरी नहीं। अरे लेडीज है, हर लेडीज 9 महीना अपने बच्चों को पेट में रख सकती हो, ये भी चैलेंज है। 9 महीना बच्चों को पेट में रख सकती हो, ये चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज को आप सामने कर सकती हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हर लेडीज डर जाते हैं, मुझे नहीं करना है, मैं बात नहीं करना है, यही तो बोलते हैं। डरना नहीं दोस्त, आगे बढ़ना है। चैलेंज आएगी, चैलेंज तो मेरे लिए बहुत, मैं कहती जितना चैलेंज आएगी ना मेरे लिए बहुत अच्छा है। चैलेंज जितनी आएगी ना आगे तो बढ़ूंगी, डरना नहीं। जो लेडीज आ चुकी है इसी बिजनेस में, लकी हो। अभी कोरोना महामारी चल रहे, सबको हेल्प करो, घर घर में जाओ, बेलसर की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, जान बचा लो। जो लोग घर में पैसा के लिए, अभी 2 चीज के लिए लोग हेल्थ और वेल्थ के लिए परेशान है। लोगों के हेल्थ के लिए आगे बढ़ो, उनके घर में पैसा देने के लिए आगे बढ़ो। घर में नहीं बैठना, कोरोना आई है, कोरोना आई है, कोरोना पक्का लेगी, जहां जाओगी कोरोना तुम्हें पीछे पीछे जाएगी, तुम्हें डरेगी कोरोना, कोरोना से नहीं डरना। अब ये कहना चाहती हूँ सब लेडीज को,
इसी बिजनेस में लकी हो। जो लेडीज यहाँ आज पे मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ मैम, सॉरी मैं आपको थोड़ा टोक रही हूँ। एक्चुअली 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, 2 घंटे का था ये, तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। मैं आप सभी को बोल दूं कि ये हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग ये ट्रेनिंग रखेंगे कंटिन्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड में दिखाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और जो है चैलेंज के ऊपर, तो उसमें भी हम लोग कुछ लेडीज से और बात करेंगे हम लोग। तो डे बाय डे हम लोग कुछ ना कुछ मीटिंग से बात करेंगे। तो अब जो है मैं चाहूंगी अनु जी आप कंटिन्यू रखो, मीटिंग बाकी कभी भी खत्म हो सकता है। जी मैम। ठीक है मैम। इसलिए इसी बिजनेस में हर लेडीज आ चुकी है। जो लेडीज नहीं आई जल्दी से जल्दी इसी बेलसर बिजनेस में आई है, बेलसर फैमिली में आई है और छा जाइए, बाज आइए और आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाख नवाई महीने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाख नवाई महीने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फातिमा जी और अनुपर्वा जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना टाइम दिया हम सभी को, और मैं चाहूंगी कि जैसे आज मैडम ने और दोनों मैम ने अपना अनुभव रखा है, आप जितनी भी वुमेन्स हैं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दोबारा से मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अब निकलने की बारी है, निकलिए, डरिए मत। हमारे पास बहुत सारे जो है सप्लीमेंट है, उसे यूज कीजिए, करवाइए और लोगों को घर घर तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग उन प्रोडक्ट को यूज कर सके। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूंगी सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सप्लीमेंट लेके आप निकलिए, मास्क लगाइए मुंह पे, हैंड सैनिटाइज कीजिए और इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप, जैसे कि एलोवेरा जूस है खुद पीजिए, और ग्लोई टैबलेट है, अभी इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, आप भी लीजिए, फैमिली को भी दीजिए और जिनके यहाँ जा रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए। ये सारे हमारे इम्यूनिटी के लिए है। और ये है हमारे जैसे कि मैं आपको बात करूँ टर्मरिक लेप, ये आप देख सकते हो ओपन है, हम खुद इसे यूज करते हैं और इस टाइम हमारा पूरा फैमिली, हमारी पूरा परिवार यूज कर रहा है। इन सारे प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कीजिए, फैमिली को भी दीजिए और जहां जा रहे हो इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने साथ रखिए। लास्ट में बहुत मजा आया आप सभी से बात करके, आप सभी के बीच में इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैंने रखा वुमेन्स को लेकर कि हम सब वुमेन्स इकट्ठा होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, अब वेलसर में काम करना है, सारी चीजें क्लियर है हम सभी को कि हम खाली केवल हम नहीं है जो वेलसर को कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की लेडी से हैं, पूरी दुनिया की लेडी से हैं, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया की बाहर हो, सभी लोग इस इंडस्ट्री को दिल से अपना के बहुत बाखूबी तरीके से कर रही हैं, अपने सभी सपनों के ऊपर काम कर रही हैं, अपना खाली टाइम यूज कर रही है। तो आप लोग भी वही टाइम अपना दीजिए और इस मिशन में हमारे साथ आगे बढ़िए और लोगों को भी काम प्रोवाइड कीजिए और लोगों को भी काम दीजिए जिनको जरूरत है, जो कुछ करना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। लास्ट में इसी के साथ मैं आप सभी को विदा करना चाहूंगी और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी, मैं अपडेट कर दूंगी। वेलसर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप देविका सेन वेलसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पे आप देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिससे कि आपको इस बिजनेस के बारे में सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश है कि मैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोग तक पहुंचा सकूं ताकि बहुत सारी वुमेन्स कुछ ना कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीख सके। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय वेलसर।